होस्ट मतीरा और आप लोग देख रहे हैं 21mm ओनली ऑन सिटी 21। सो यस, वीकेंड कैसे गुजरा आप लोग का यकीनन मेरे बगैर अधूरा ही हो सकता है, क्योंकि मुझे तो हर वीकेंड आप लोग के यहाँ आना है, आपकी जिंदगी में मजीद स्पाइस और अच्छी चीजें बताने के लिए, डालने के लिए। एंड इट साउंड्स रियली ऑकवर्ड। लेकिन आज जो हमारे पास ये दो प्यारी प्यारी कुर्सियां हैं, आज जो हमारे मेहमान हैं, दे रियली डिफरेंट। एक तो ही इज वेरी एडवेंचरस, प्यार है उनको जानवरों से। उन्होंने अपनी शादी में अपनी व्हाट यू कॉल बेटर हाफ को एक प्यारा सा डोंकी गिफ्ट किया था, जिसने हेडलाइंस बना दी थी पूरी दुनिया में। सो यस, ही इज अ ग्रेट यूट्यूबर, वन ऑफ माय फेवरेट पीपल दैट आई रियली रिस्पेक्ट एंड लव, एंड ही इज जस्ट लाइक अ लिटिल ब्रदर। एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बुलाएंगे अजलान शाह को, और हमारे साथ एक खूबसूरत सी खातून जो वॉइस ओवर भी करती है, एक्टिंग भी करती है और बहुत सारी चीजें करते हैं। लेकिन हम ये सारी बातें यहाँ क्यों कर रहे हैं, हम जल्दी से उन्हें बुलाते हैं। सो यस, वी विल वेलकम अजलान शाह एंड मरहबा शेख। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मिस्टर अजलान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक। आप कैसी हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमने ये डिसाइड किया था कि किसी को तो बटन खोलना है। मैं खोलूंगी तो मसला है, लेकिन अजलान ने आज ये जिम्मेदारी अपने कंधे पे ली है। बिल्कुल, मैंने सोचा आज मैं ये जो है ना जिम्मेदारी पूरी करूंगा। वेरी बोल्ड, रियली वेरी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। भैया, यू रियली लुकिंग नाइस। रियली थैंक यू। ये मुझे बताओ, ये राज क्या है कि ये एजिंग, ये बेंजामिन बटन क्यों बन रहा है? ये राज है एक अदद अच्छी डाइट का, जिम का, और क्रेडिट जाता है मेरी बीवी को, वरीशा को, क्योंकि वो मेरे खाने का खास ख्याल रखती है। तो हम दोनों ही जो है ना जिम जा रहे हैं, दोनों ही वेट कम कर रहे हैं और रिवर्स गियर लगाया हुआ है पीछे की तरफ। No, this is really nice. It's not a reverse gear. Really? पता है क्या होता है, जब इंसान खुश होता है ना, you glow. Yeah. And when you glow, everyone says, अबे इसमें कुछ अलग है। You know, people think नूरानी चेहरा हुआ, चमक रहा है। आपके मुंह पर नूर खड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल, नूर आया हुआ है। सॉरी, नहीं, नूर आया है। So वो वाली चमक होती है। माशाल्लाह, आई एम सो हैप्पी। वेयर इज वुड? वुड तो नहीं है, सर पर ही कर लूं। अल्लाह मियां नजर, आप सब माशाल्लाह बोले। माशाल्लाह क्या तू भी कीजिएगा। अगर आपको कोई पसंद नहीं है ना, उसको देखो, बोलो तुम कितनी प्यारे हो, बोले क्यों, क्या बोलो, नजर ना लगे तो। हाँ, you looking nice and माशाल्लाह he's been roaming दुनिया पर इधर उधर, कहीं टिकावा ही नहीं होता, कभी इधर तो कभी उधर। व्हाट है, क्या हो रहा है? यार बेसिकली जो हमारा काम है ना, वो घूमना हमारा काम है। हम घूमते हैं, कंटेंट बनाते हैं, लगाते हैं, तो साथ साथ सैर व तफरी भी हो जाती है, कंटेंट भी बन जाता है, कोई नई कंट्री भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। That's very nice, that is really really good। हम आपसे ये टिप्स जरूर पूछेंगे कि ये कैसे घूमते हो आप। लेकिन घूमने से पहले हमारे साथ एक और प्यारी सी मेहमान है, इनका नाम है मरहबा शेख। तो बताएं मरहबा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल। शेख किधर है? शेख की तलाश है। ओह, पीछे नहीं है? नहीं, मरहबा के पीछे शेख की है ना? मरहबा के साथ शेख है। साथ है जी। तो आपने शेख किया था उस शेख को? नहीं, अभी तक तो नहीं। ओह, ओके। शेख ढूंढने गई? नहीं, वहीं पे थी। शेख पीती है? पीती हूँ। ओके। और बचपन भी शेखों में गुजरा है तो शेख ही बनकर। क्या? मैंने कहा बचपन भी शेखों में गुजरा है तो शेख ही बनकर। बचपन से ही शेखों में गुजरी हो बहन, ये कौन सा सदमा है तुम्हारे साथ? कास्ट है ना, ट्रॉमा आ रहा है इधर। साइकियाट्रिस्ट बुला ले हम? नहीं। नहीं? ओके जी, क्या करती हैं आप? मैं एक्टिंग करती हूँ, वॉइस ओवर्स करती हूँ और होस्टिंग भी करती हूँ। ओके, तो ये सब कुछ अकेले करती है आईने के सामने या दुनिया को भी दिखाती है? मतलब आई रियली नीड टू नो। आईने के सामने करते करते लोगों को भी दिखाना शुरू करते। क्या दिखाना? एक्टिंग। पूरी बातें करो ना। आईने के सामने करते करते लोगों को भी दिखाने शुरू कर दिया था, क्योंकि बचपन में शखों में थी। नो नो, दैट्स रियली नाइस। एंड हाउ ओल्ड आर यू? मैं हाँ, जितनी देखती हूँ बस। इंसान खुश होना चाहिए। आई थिंक यू आर इन योर 20s। माशाल्लाह। ओके। माशाल्लाह क्या होता है? अबे भाई, आई एम 32, गोना बी 33। आई थिंक एज इज ब्यूटीफुल। मतलब एज तो इंसान को बताना चाहिए। ह्यूमन इज लाइक फाइन वाइन। जितना पुराना होता है उतना अंधेरे में पड़ा हुआ होता है और कोई हाथ नहीं लगा रहा होता। यही होता है ना? ऐसा ही है। हाँ, तो इतना शर्माना नहीं चाहिए। यू रियली लुकिंग नाइस। थैंक यू। हरे हरे
हरे भरे। हरे भरना का हमने नहीं बोला, ये आपने खुद बोला, लेकिन आप हरे जरूर हो। बाकी आपके ऊपर है। सो यस, हैव यू मेट अज़लान? अभी कुछ देर पहले। ओके, अच्छी बात है। 10 मिनट पहले 10 मिनट पहले मुलाकात हुई है। एंड मतलब जब हम बात कर रहे थे, आई सॉ हर, शी इज रियली डाउनलोडिंग हमारी बातें और ये सारी चीजें। आपकी स्टार साइन क्या है? सॉरी? स्टार साइन लिब्रा। लिब्रा, ओके। मतलब मैं डाउन नहीं हो रही थी, मैंने कहा मैं एक्चुअली मेरी डाउन नहीं, डाउनलोड। डाउनलोड। इधर कोई डाउन नहीं होता, ये कोई जगह नहीं है नीचे जाने की। एंड आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 15 अक्टूबर। ओके, ये लिब्रा है। हाँ, मेरी बीवी भी लिब्रा है। दैट्स नाइस। 8 अक्टूबर। दैट्स Oh, गुड। इसलिए मैं पूछता था। यार लिब्रास आर वेरी, दे आर वेरी, खुद के लिए थोड़ा अजीब होते हैं लेकिन दुनिया के लिए बहुत बैलेंस होते हैं। खुद के लिए इमोशनली ब्लाइंड और दुनिया को तराजू में रख कर चलते दैट्स हैं। एक्चुअली ट्रू, बिकॉज़ मेरा भाई भी जो है ना, मेरा भाई एंड मेरी जो वाइफ है ना, दोनों की सेम डेट ऑफ बर्थ है। ओके। और मेरा भाई 16 साल की उम्र से जॉब कर रहा है। मेरा भाई मुझसे 9 साल बड़ा है, 16 साल की उम्र से जॉब कर रहा है और वो अपने लिए कुछ भी नहीं सोचता। वो यही सोचता है कि मेरा निकनेम मून है, तो मून बस सही से पढ़ाई करे, काम करे, वो ठीक है, मैं कर रहा हूँ, मैंने घर संभाला है, वो सही रहे। तो मेरे भाई ने बहुत किया है। He's taken you as a child ना। वो एक होता है जो एक बड़ा बच्चा होता है, वो कभी कभी छोटे बच्चों को ना बाप वाली एक फील्ड पर आ जाता है। दे फिल इन द फादर शूज। तो ये बड़ी अच्छी बात होती है। एंड आई थिंक दैट ऐसे भाइयों की और ऐसे बहनों की बहुत इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग अपनी जिंदगी को आग लगाकर सब कुछ आपकी तरफ, खुशियाँ भी वो बोलते हैं इसके चेहरे पर मुस्कुराहट है ना, तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट है, और ये बहुत रेयर होता है। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा हो, आप जाओ उसको पकड़ कर एक जप्पी दो। और खुदा के वास्ते इमोशंस दिखाना मतलब एक आम सी बात है, इमोशंस दिखाना अच्छी बात है, कोई कमजोर नहीं हो जाता। आई थिंक सो, हाँ है ना? आप दिखाती हो अपने इमोशंस? हाँ, लेकिन ज्यादातर अपने अंदर ही रखती हूँ अपने इमोशंस को। ओके। मैंने कहा जुमला मुकम्मल कर लूँ इससे पहले। सब कुछ अंदर, कुछ बाहर नहीं, या आईने के सामने क्यों होता है? ये तो यही बता सकती है। वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मरहबा। ओके, कभी ऐसा हुआ कि आप बाहर गए, एंड बिकॉज योर नेम इज वेरी डिफरेंट, इट्स मरहबा मींस हेलो, है ना? यही है ना? बिल्कुल। तो पैदा होने के बाद इन्होंने सिर्फ बोला हेलो 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 कुछ नहीं, है? बचपन में नाम कुछ और था, वो चेंज फिर कर दिया गया। क्यों? बचपन में क्या था? बिकॉज बचपन में था मरहब। मतलब हाँ। ये तो जेंडर चेंज हो गया। नहीं, बेसिकली मैं सऊदीया में पली Okay, बड़ी हूँ, तो okay. वहाँ पे तो लड़कियों का नाम होता था, तो दैट्स नॉट एन इशू। Okay, okay. लेकिन कुछ इस्लामिक हिस्ट्री की वजह से, और जब हम पाकिस्तान आए हैं तो यहाँ पे कुछ लोग थोड़े ना माइंड करते हैं They didn't understand the name. हाँ, तो तो what वो does the name mean? मरहब का नहीं पता, लेकिन मरहब आए खुशामदी। अच्छा, कुछ ऐसे भी तो होता है ना कि कहते हैं कि यार जब से बच्ची का नाम ये रखा है, उसकी हाँ, तबीयत वो बड़ी बीमार खराब है, रहती है और ये सब तो ये चीजें। भी होता है, नाम चेंज कर दो। हाँ, नाम भारी होते हैं, मैंने सुना है। हाँ, मेरे कुत्ते बिल्लों के ऊपर भी नाम कभी कभी भारी लग जाते हैं। हाँ, वो इतने बीमार होते हैं, नाम बदल देते हैं, कुत्ते की तरह घूम रहे होते हैं, कुत्ते से उड़ जाते लाइक कुत्ता। हाँ, ये एक रियलिटी है। सो नाम बहुत भारी होते हैं, नाम अच्छे रखो। एंड वो भी नाम, अब मैं ये बोलती हूँ, अगर आप बड़े नाम रख लेते हो ना, लेट्स सपोज ऑफ सम pious people, उस बच्चे को इज्जत जरूर दो। ओह यस। प्लीज, ये बात नहीं होती कि आपने नाम रख लिया फिर उसको आप अजीब चीजें बुला रहे हो, क्योंकि वो बेइज्जती हो जाती है। डू नॉट डू दैट। हर चीज की जिम्मेदारी होती है और वो जिम्मेदारी लेना सीखो। सो अज़लान, जब जिम्मेदारी की बात आती है, जी जी। सो शादी हुई, माशाल्लाह, नन्ही छोटी परी भी आ गई, बिल्कुल। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाउ डू यू सी द चेंज? बिकॉज boys run away from this change, they get scared, क्योंकि उनको पता नहीं होता, और फैमिली और डरा देती है, समझाती नहीं है। सो टेल अस अबाउट दिस चेंज। यार सबसे पहले तो वो लड़के जो कहते हैं ना कि यार अभी शादी नहीं करनी, मैं करूँगा 30 के बाद, या पहले कुछ बन जाऊँ, इतना कर लूँ, मैं समझता हूँ कि शादी कर लेनी चाहिए जितना जल्दी हो सके। ठीक है। और जब मैं शादी हो रही थी ना, लोग कहते थे बेटा तेरी शादी होगी ना, अब तुझे पता चलेगा। हो गई शादी, क्या पता चलेगा आज तक नहीं पता। पता चला उनको आपका अपराइज, और वो उनको पता चला। You're right. फिर हुआ कि अच्छा जब बच्चा पैदा होगा ना, तब पता चलेगा। यार मैंने अपनी बेटी का पहला डायपर मैंने चेंज करा, और मुझे बहुत मजा आता है अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करने में। क्या पता लोग कितना पता चलेगा, क्या पता चलेगा, मुझे आज तक पता ही नहीं चला है। बट इट्स अ ब्यूटीफुल। हाँ, बट ये जो डायलॉग होता है ना, बिकॉज यू आर सो स्ट्रांग एंड यू रियली एम्बिशियस
क्योंकि मुझे पता है when you were engaged, Yeah. ये जब भी मिलता था, he always spoke about her. And he was so like, हाँ करना है, and I really saw that charm that हाँ this guy will really go a long way. But ये जो डायलॉग होते हैं ना, पता चलेगा, आप लोग ये बसवसा करके चले जाते हो, दिमाग में डाल वाले देता के है। दिमाग में जो Yeah. जाता है ना, शैतान कुछ नहीं करता, ये जो इंसान वसवसे करते हैं ना, ये बहुत गंदी बात है। आई थिंक नहीं करना चाहिए। हाँ। ये जो ट्रोल्स और ये सारी चीजें, sometimes your family, how do fans approach you and online वो किस तरह करते हैं? क्योंकि I remember जब आपकी शादी हुई थी, you got the little donkey, Yeah. और वो माशाल्लाह it was such a big hit. India, everyone was talking about it, and I found it a very pretty gesture. लेकिन कुछ लोग they were really hating it. मतलब उनके लाल 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 हो रहा था, पर मैं नहीं बोलूंगी क्या था, लेकिन हो रहा था। ऐसा ही है, ऐसा ही है। So how did you deal with it? यार honestly I have a very thick skin, you know. अब मुझे ये चीज़ है ना affect नहीं, चमड़ी, बहुत मोटी चमड़ी, अब मुझे चीज़ अफेक्ट नहीं करती है, ठीक है। एक कोई बंदा ट्रोल कर रहा है, बोलता रहे, मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ, ठीक है। जो आने वाले इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो अभी जो आए हैं, इनके अंदर जो है ना बर्दाश्त का मादा नहीं है, फौरन रिप्लाई कर देते, ये करते, वो करते हैं, ट्रोल करते हैं, बहुत लोग करते हैं, लेकिन चाहने वाले भी बहुत हैं यार, पता है। तो वो चीज़ ओवरशैडो हो जाती है, तो मुझे इतनी चीज़ फील नहीं करती। That's true, and I think मुझे बस ये लगता है यार, ट्रोल नहीं किया करो, इग्नोर करता हूँ हम भी मैं। इंसान है यार, Exactly. कभी हम भी बैठे हुए होते हैं, हमारे भी बैड डेज होते हैं, we are also going through mental issues, Exactly. हमारे भी फैमिली, लोग को लगता है, honestly लोग को लगता है कि आपका नाम है तो आपको ना पैसों का मसला है, ना चीज़ों का मसला है। कभी कभी ये होता है, नाम होता है लेकिन काम नहीं होता, तो हम क्या बोले, मतलब हम रोए कि हमारे पास काम नहीं है। कभी कभी ये होता है कि नाम होता है लेकिन इश्यूज इतने पर्सनल चल रहे होते हैं लाइफ में, Exactly. तो यू नो इश्यूज हर इंसान के होते हैं, एवरीवन इज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। और सबसे घटिया बात ये होती है दैट आई थिंक दैट हम ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, True. फ्रॉम नॉर्मल पीपल वी स्ट्रगल मोर। एंड आम इंसान क्या बोलता है, उसके पास है ही नहीं कुछ होने के लिए, वो तो बोल ही देता है, लिख देता है। आप बताओ, आपने शादी की? अभी तक नहीं। अभी तक नहीं की? किससे करनी है? शेख से करनी है? इंसान के बच्चे से। अबे हम थोड़ी आपकी शादी जानवर से करा रहे हैं, अजलान बैठा है, मतलब ये थोड़ी हम बोले तुम्हारा दूल्हा गधा आ रहा है। इंसानों में इंसान मिलना मुश्किल है ना। ओके, तो कभी एक दिल- अच्छा इंसान। दिल टूटा है? दिल तो मतलब ऐसी चीज है, टूटती रहती है। इंसानों से आप उम्मीद रखो, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हों या दोस्त हों, कुछ भी हो, तो वो चीजें तो कितनी दफा दिल तोड़ा है? तोड़ा है। लाइक टूटा कितनी दफा हुआ है? अब नहीं सोचते इस बारे में। नहीं सोचती, दिल है, झाँक शायद। लो। हाँ, एज ए ऑर्गन मौजूद है। एज एन ऑर्गन एहसास बिल्कुल नहीं है। फैमिली के लिए बहुत है। फैमिली के लिए तो होना भी होना भी चाहिए। चाहिए। हाँ, तो गैरों के लिए क्यों नहीं है? उनके लिए भी है, सिंपैथी है, उसके अलावा ज्यादा नहीं। ओके, तो अगर आप एक ड्रीम मैन को कस्टमाइज करो तो क्या होगा, उसमें क्या क्या होना चाहिए? सबसे अहम तो रिस्पेक्टफुल हो। ओके, उसके बाद फिर बाकी चीजें देखी जाएंगी। मतलब कुछ तो दिखा दो, खुद ही देख लीजिए, बाकी चीजें देखी जाएगी। हाँ। ऊपर तो हमें दिखा दो भाई, अंदर तो हम जा ही नहीं रहे। नहीं, मैं छुपा के रखूंगी सबसे। पर्दा होगा, इसके शौहर पर्दा पहन के बैठा हुआ होगा। करवाऊंगी। क्यों इतना क्यों छुपाना? पता नहीं, शायद जो ज्यादा जाहिर होते हैं समटाइम्स वो बहुत छुपे हुए होते हैं। कुछ और ही बातें निकल आती हैं। तो फिर अच्छी बात है ना। आई थिंक आप जो भी करो खुलकर करो। रिलेशनशिप भी होनी चाहिए, फैमिलीज को पता होना चाहिए, क्योंकि उससे पता है क्या होता है, इंसान की इज्जत बढ़ती है। और जितने भी लड़के हैं, मेरा बेटा ही 16, जब वो बाहर जाता है, यू नो ही गोज आउट विद हिज फीमेल फ्रेंड्स, मैं एक्चुअली बोलती हूँ उसकी माँ से तुम इजाजत लो। अगर हम यू नो कोई बच्ची साथ जा रही है, इट्स आवर जिम्मेदारी। तो आप लोग को ये चीजें सिखाना है कि आपके बच्चे छुप कर नहीं निकले, वो आपके सामने निकले, जिम्मेदारी लेकर निकले, कि अल्लाह ना करे कोई और रोकते उन्हें, कोई ब्लैकमेल करे, तो फिर वो एटलीस्ट ये तो बोल सकते हैं हाँ मम्मा हमारे साथ ये हुआ है। यू नो व्हाट हैपेंड? मोस्टली होता ही ये, जब रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे होते हैं तो ऐसे ही बच्चे, चाहे वो लड़कियां हो या लड़के, वो छुपाते हैं पेरेंट्स से। हाँ। घर में नहीं बताते, तब ही ज्यादा मसले होते हैं। जितना फ्रेंडली माहौल होता है घर का, जितना मेरी मामा ने बहुत ही, हम सब बहनों को, क्योंकि बेटियां नहीं ज्यादा, तो और बड़ी पहले बेटियां ही हुई, बाद में बेटे हुए, तो बहुत फ्रेंडली माहौल दिया। इसकी वजह से ये रहा कि हम अभी भी होता है, खाना खा लिए मामा को बता रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं मामा को बता रहे हैं, तो अक्सर लोग कहते हैं तुम क्या घर से ही आ रही हो ना, हर बात मामा को बता रही हो।
तो ये वो बोले मैं किसी और relationship के build घर से होता आ है रही हूँ, friendly। मैं अपने घर को बता रही हूँ। तो ये एक फ्रेंडली आपका माहौल बिल्डअप हाँ। होता है तो ही इस अपने बच्चों से दोस्ती करना जरूरी हाँ, होता है। that's true। मुझे बताओ, तुमने वरीशा का कब बताया था? छुपाया था या बताया था? नहीं नहीं, मैं तो चौड़े में सब चीजें करता हूँ भाई। ये तो दांत निकालने गया था, दिल निकाल कर आ गया। हाँ, ये क्या था भाई? स्केलिंग करवाने गया था। नहीं यार, बेसिकली जब वरीशा से इंस्टाग्राम पर बात हो रही थी ना, तो पसंद तो आ गई थी, लड़ तो गई थी, तो मैंने अब्बा को और अम्मी को बताया था कि यार ये लड़की मुझे पसंद आ रही है। हाँ। तो जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है यार, कैसी है, हमें ही मिलवाओ। तो मेरे घर में बहुत चिल माहौल रहा है शुरू से। तो फिर वरीशा से मिलने गया, स्केलिंग करवाने के बहाने। अब सोचो फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, अपना मुंह खोल के मैं उसके सामने बैठा हूँ। वो डेंटिस्ट थी, तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई। उसको भी मैं कहीं ना कहीं पसंद था, मुझे पसंद थी, तो मैंने ज्यादा लंबी नहीं की, सीधी बात बोली भाई। उसकी बहन को बोला मैं रिश्ता भेज रहा हूँ, खत्म हो गई शायद। तो ये कोई विलन नहीं था? अल्लाह का शुक्र है कोई विलन, अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त विलन था, मुझे पता है। ये इतना मेहनत कर रहा था, वक्त इस पर बहुत विलन था उस वक्त, है ना? हाँ, you can say that, you can ये say that। बहुत मेहनत कर रहा था, आई रिमेम्बर। ये पता है क्या, मैं आपको I'll tell you one thing, जब मेरी मंगनी हो रही थी ना, हाँ। I was very broke, मेरे पास पैसे नहीं थे। ये सिर्फ ये, अब मैं फर्स्ट टाइम ये चीज बता रहा हूँ कि ये बात सिर्फ वरीशा को पता है और मुझे पता है, मेरे पास पैसे नहीं थे। मंगनी हुई, मंगनी के बाद 6 महीने का पीरियड था, उसमें ईद भी आई। उसकी ईदी मैंने कैसे जमा की सिर्फ मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे पास YouTube की अर्निंग बंद हुई थी, कुछ भी नहीं था। तो जो मेरी थोड़ी बहुत सेविंग थी उससे मैं कर रहा था, और वो पैसे कम होते चले जा रहे थे। I'll tell you, जैसे ही मंगनी हुई है, निकाह की डेट फाइनलाइज हुई है, मेरे पास अचानक से काम आना शुरू हुआ। अचानक से मेरा जो बैंक अकाउंट है वो नंबर्स बढ़ने शुरू हुए माशाल्लाह से। एंड जिस दिन मेरा निकाह हुआ है उस दिन भी माशाल्लाह से मैंने एक अच्छी डील लॉक की, एंड अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वेरी नाइस। निकाह की नीयत में भी इनफैक्ट बहुत बरकत है। अगर आप Yes. नियत कर लेना सबके साथ मिलके कि हाँ भाई इस लड़की से निकाह है मेरा, सारी चीजें डिसाइड हो गई हैं, अल्लाह ताला बहुत बरकत डालता है। और अगर आपकी बेटी हो जाए, औलाद हो जाए, ओ हो, ये तो सही बात है। और एक और चीज मैं ये बोलती हूँ दैट इंटेंशंस बड़ा मैटर करते हैं। अगर आप किसी की बेटी को एक रानी की तरह रखना चाहते हैं ना, तो खुदा एक्चुअली देता है। डेफिनेटली। अगर आपके गलत इंटेंशंस है तो जो आ भी रहा होता है ना वो भी छिन जाता है। सो अभी जो आ रहा है ना वो हम छीनने नहीं देंगे, क्योंकि हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड यस, आप लोग देख रहे हैं 21mm ओनली ऑन सिटी 21 विद मी मतीरा, और हमारे साथ हमारे प्यारे मेहमान है अजलान शाह एंड मरहबा शेख। सो यस, हर नेम इज सो नाइस, मुझे इतना अच्छा लगता है मरहबा शेख। बोला भी आपने अमित जी का मरहबा शेख। ये एक आदत है, यू नो, पर्सनालिटी स्विच होती रहती है टक करके मेरी, change ठक करके कहीं और। बट एनीवेज, आज हमने बड़ी बातें तो हम करेंगे, लेकिन कुछ खेलेंगे भी आपके साथ। जबरदस्त। आपस में तो बिल्कुल नहीं खिलाएंगे, ओके, दूर रहे, दुरुस्त रहे। ठीक है। थैंक यू सो मच। एक हमारा बड़ा प्यारा सा होता है, मुड़ मुड़ के यहाँ and you just have to guess it, ठीक है? It's gonna be an object and I'm gonna describe it. तो yes, आप शुरू करें, बनकर यहाँ आए। Yes, पहले आप मेरी हरी भरी नगट। हरा भरा नगेट हाँ, वही ना। वे चटनी आई गेस। ये हमें नहीं पता ये चटनी कहाँ हाँ से ना, आती हरी है। हरी नगट कैसे हो सकती हम है जब कोई तक चटनी ना चटनी डले? की बात नहीं करते। चलो जी गाइस, ये वो समोसा एक खाती है मिनट। चटनी के साथ। आपको चटनी अच्छी लगती है? हाँ। चलो अच्छा। ओके जी गाइस, लगा दीजिए तस्वीर। हाँ जी। सुनो, ये बहुत बड़ा होता है, इसमें बहुत पानी होता है। अच्छा। हाँ, और कंटेनर हाथ में है होता पानी का? नहीं, हाथ में होता है। अच्छा। ये तुमने पकड़ा होगा अपनी लाइफ में। बॉटल? नहीं, करीब हो। इसका जो वो होता है ना, वो जो आई थिंक सो इतना होता है, 6-7 इंचेस का होता है, ऊपर से पतला, नीचे से थोड़ा मोटा, अलग अलग साइज पर आता है। कभी कभी तो सब पतले पतले ही होते हैं। हैंड वॉश होगा? और नहीं, हैंड वॉश नहीं। तुम कौन का सा पतला हैंड का वॉश, मग। कौन सा जरा सा लक्ष्य इस्तेमाल कर रही हो बहन, और तुम क्यों कर रही हो? नहीं, और बोलो। इसका ग्लास? इस्तेमाल हर घर में होता है। हर घर में होता है। अच्छा। सुबह तुमने पकड़ा होगा, मुझे यकीन है। अच्छा। अगर सुबह नहीं तो रात में पकड़ा होगा, सोने से पहले।
जग। Yes. वाह वाह वाह, very nice बच्ची, that is very good. इसका हमें ये पता भी चल गया है कि रात में सोने से पहले जग पकड़ती है। हाँ, मुझे मेरी मम्मा का फिल करके रखना होता है जग। या you see? हाँ, अबे ये गरम होती है और बहुत गरम होती है तो मसले हो जाते हैं। अच्छा। और इसकी वो बहुत गरम होती है तो ये आवाज भी आती है। कैटल। नहीं, इस तरह भी आवाज आती है। कुछ में पानी भी डालना पड़ता है। आयरन। आयरन, क्या बात है लड़की। अब हम क्या देखेंगे, चलो। ओके जी, ये तो लंबा लंबा होता है। अच्छा। और बहुत मिला होगा बचपन में। ये हर इंसान को तो नहीं मिला। अच्छा। लेकिन मिला है। सफाई करने वाली चीज है? नहीं। फिर? वो आई थिंक घर में होता है और वो एक खाने की चीज बनाता है। खाने की चीज? हाँ, और हर साइज का होता है, जितना बड़ा उतना अच्छा। चम्मच? चम्मच नहीं, क्यों इतनी बड़ी चम्मच मुंह में क्यों लोगी बहन? नहीं, खाना बनाता है, आपने कहा ना? नहीं, लेकिन खाने बनाने में हेल्प करता है। अच्छा। लेकिन इट्स लाइक हाथ में लोग पकड़ कर वो भी दिखाते हैं कि मजबूती, डराते भी है इससे। बेलन? हाँ। क्या? ये बताएं और ये बताएं कितनी दफा ये मिला है आपको बचपन में? नहीं, मैं पिटी नहीं हूँ कभी भी। नहीं, अल्लाह का शुक्र। तो कभी नॉटी थी आप? नहीं, नॉटी भी नहीं थी। जिद्दी थी लेकिन नॉटी कभी नहीं थी। जिद्दी कैसे? मुझे ये चाहिए, मैं ये लूंगी। हाँ, जिस तरह से कैमराज हों तो मुझे तस्वीर खींचनी है, मुझे ये काम करना है। अब छोटे बच्चे अगर जिद करेंगे तो फिर तो वो सुनी नहीं जाती ना। That's very nice. तो ये वाला अच्छी बात है, जिद्दी ये लड़की। तो बहुत अच्छा खेल लिया वाला गेम। हाँ, अब आप मतलब मेरी हालत खराब हो रही है कि मैं क्या बोलूंगा। नहीं, अच्छा गेम है भाई, वेरी नाइस। साफ है। That I know, but आप साफ हो, आप साफ हो तो कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकती। ये तो मसला है। हम सब नहा कर आए, आप नहा कर ही है ना, सब साफ है। तो फिर घबराना नहीं चाहिए। घबराना नहीं, हाँ जी, लगाऊं ये मैं? बस भाग जाना है। हाँ, लगाए। 1 2 3। वरीशा देखो, मैं इसकी आंखें बंद करवा रही हूँ। ओके, इंटरेस्टिंग। ओके जी, हाँ चले जी, दिखा दिया जाए। सुनो, ये पीछे से छोटा होता है, आगे से थोड़ा मोटा होता है। पीछे से छोटा, आगे से मोटा। इसको भी हाथ में लेते हैं, मुंह से करीब भी रखते हैं। मुंह से करीब तो इसको होना चाहिए। आगे से मोटा। पाइप? पाइप क्यों रखता है? पाइप तुम पीने वाला पाइप नहीं, होता है। पाइप, एक मिनट, तुम पाइप क्यों रख रहे हो मुंह में? यार नहीं, अच्छा नहीं, मुंह के करीब लाते हैं इसको। मुंह के करीब होना इसका बहुत जरूरी है। करीब होना इसका बहुत जरूरी मैंने है। तो बहुत इस्तेमाल किया है, तुमने भी किया होगा। सिर्फ प्रोफेशनल इस्तेमाल करते हैं ये। प्रोफेशनल इस्तेमाल? आम बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता इसको? नहीं, आम बंदा नहीं, इतना नहीं ऐसी इस्तेमाल क्या चीज करता है? है। ओहो, सोचो। ओहो, टूथब्रश? नहीं, आम बंदा क्या ब्रश नहीं करता, बदबू लेकर हाँ, घूमता वही, है? हाँ? आम बंदा इस्तेमाल नहीं करता। आगे से मोटा। थोड़ी और इसकी बताएं। ओके, इसके साथ एक बड़ी लंबी डंडी भी होती है जो लोग हाथ ऊपर नीचे भी करते हैं। हैंड पंप? नहीं, हैंड पंप को तुम मुंह पर क्यों लगाओगे भाई? ऊपर क्या रखते हैं यार? ये ऊपर एक होता है, तुमने इशारा बिल्कुल सही किया। वापिस करो। हैंगर? नहीं, वापिस करते जाओ इशारा। अबे इसी तरह ही होता है। इसी तरह ही होता है? हाँ, प्रोफेशनल करते हैं। क्या है ऐसा? नहीं, ये ऊपर नीचे नहीं, थोड़ा सा आगे रखते हुए। ये? हाँ। ये एल्विस प्रेस्ली क्या करता था? एल्विस प्रेस्ली गाना गाता था, गिटार बजाता था। करीब हो। और क्या होता था उसके साथ? ओ यस, सैक्सोफोन? एल्विस प्रेस्ली गाना गाता था, गिटार बजाता था। गाना कैसे गाता था? माइक ही है ना? यस, माइक। अज़लान, मुझे एक बात बताओ, सैक्सोफोन पर क्यों पहुंच गए यार? वो इतना मुझे उम्मीद थी तुमसे और तुमने मेरी उम्मीदों पर ऐसे पानी डाला। यार वो सैक्सोफोन आगे से पतला होता है, जैसे भोंपो बना हुआ होता है ना, तो पौ पौ पौ, यू नो। तुम आंखें बंद करके ये इशारे करो ही नहीं। ओके, मुझे नजर आ रही है, स्क्रीन अजीब लग रही है। ओके जी, द नेक्स्ट वन वी हैव ट्रिंग। ओके, ये तो छोटी सी होती है
हाथ में समाज लाइक सेम जाती है, हाथ ठीक है, ओके। और आप उसको उंगली करो तो आवाज आती है। घड़ी उंगली करते हो तुम अपनी घड़ी को, हाँ, उंगली कभी-कभी करते हो यही बंदा करता है ना। नहीं, अच्छा हाथ में समा, हाथ अच्छा में। ये हर बंदे के और- पास होती है, ये आई बिलीव हर घर में होती है। हर घर में होती है, हाँ। हाथ में समा जाती है। हाँ, और ये एक बड़ी सी चीज पर कनेक्ट भी होती है। यूएसबी नो नहीं, बड़ी सी चीज पे कनेक्ट होती है। हाँ, तभी इसका मकसद पूरा होता है, वरना उस सच बड़ी है। सी चीज के बगैर ये अधूरी है। हाथ में चूहे की तरह होती है। मैंने तुम्हें सबसे बड़ी हाथ में चूहे की तरह होती है। जानी, हाँ चूहे की तरह होती है। हाथ में लो और टिक 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 करो। नहीं, देने वाले हाथ की बजाय देने वाला हाथ हाँ, कर दे। देने वाले हाथ। अब थोड़ा खोलो हाथ को। हाँ, अब उंगली इस्तेमाल करो। करीब हो। कीबोर्ड, नहीं, ये उसका शौहर है। कीबोर्ड का शौहर है। हाँ सीपीयू, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई चीज है। जी, अगर कीबोर्ड अच्छा। इसका शौहर है तो क्या होगी वो? माउस। यस, चूहा। आपको क्या मैंने बोला था? यार चूहा, तार वाला चूहा बोलते हैं ना यार। तार वाला चूहा। मैं मतलब मुझे गेम खेलना है या घर जाना है, मुझे ये बताओ। क्या करना है? और आखिरी एंड ठड़ा ओए हुए हुए। ओके, इसकी तो आवाज आती है टीडी टीडी टीडी, इस तरह आवाज आती है। यही होता है। हॉर्न। नहीं, ये बहुत बड़ा है, कोई ले ही नहीं सकता। अबे पीछे जानवर भी होते हैं। देख मगर प्यार से, क्यों देख रहा है मेरे को? हाँ, बस नहीं। है। अरे यार इतनी बस में के कौन पीछे से लिखे होते हैं ना जानवर शेरो शायरी। बस में कौन से जानवर होते हैं? गाइस, मेरी गाय के लिए सीट रखो प्लीज। मेरी गाय आकर बैठ रही है। क्या है यार, थोड़ा और यार हिंट दो ना तो मुझे। ये इतने बड़ा बड़ा क्या होता है? कितना, मुझे नजर थोड़ी आ रहा है कितना बड़ा है। तो इतना है, इतना है। नहीं, बहुत बड़ा है। इतना तो बहुत बहुत बड़ा बड़ा है। है। तुम अंदर चले जाओ, मैं भी अंदर चले जाऊँ, सब अंदर चले जाए। यहाँ नहीं आ सकता। नहीं, यहाँ नहीं आ सकता। जानवर रिलेटेड है। नहीं, इसके अंदर जानवर है भी होते हैं। तो जानवर रिलेटेड भी है। बड़ा इस्तेमाल होता है और ये लोग बड़ी परेशानी करते हैं यार। रोड पर तो अल्लाह ही माफ करे। 11 बजे के बाद ये निकलता है, दिन में नहीं निकल सकता। यार चूहा। चूहे के अंदर कौन सा, मुझे एक बात बताओ, क्या घुसता है? कौन सा जानवर घुसता है चूहे के अंदर? मैंने बोला गाय घुसती है। ये कौन सा, कितना बड़ा अच्छा, बहुत चूहा है? तो बहुत बड़ी चीज है। बहुत बड़ी चीज बहुत है। बड़ी चीज है। अच्छा, लोगों के घर में तो नहीं होती होगी इतनी बड़ी चीज। नहीं 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 नहीं, ये घरों घर से वाली बाहर है ये। घर से बाहर है। हाँ, बाहर है और हाँ। बाहर रहती है। और 11 बजे के बाद गवर्नमेंट ने उसको इजाजत दी है। 11 बजे के बाद गवर्नमेंट ने उसकी इजाजत दी है। अबे ऐसी क्या चीज है गवर्नमेंट ने इजाजत दी है? ट्राई थोड़ा सा वो आवाज बड़े भी वाले आती है। डंपर जो होते हैं। नहीं, रंग बिरंगी होता है, अलग अलग तरह का आर्ट भी होता है उस पर। तुम बस के बिल्कुल करीब थे। बस बस। का चचा जात भाई कौन है? ट्रैक्टर, नहीं नहीं, बुलडोजर, चचा कंटेनर जात वाला। भाई। बड़ा नहीं, भाई। तुम बड़ा भाई। भाई ट्रैक्टर का बड़ा भाई कौन है? ट्रक। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। मुझे ट्रक। निकालो। ओ, एक मिनट, मुझे एक बात बताओ। मैंने बोला था चूहे में कैसे गाय घुस सकती है? यार वो रात के 11 बजे के बाद निकलता है, मैं उस पर ज्यादा फोकस किया था। 11 बजे तो इंसान भी घुस जाते हैं। मतलब मैं- चूहे में मेरी- क्यों घुसेंगे हम? मेरी थोड़ी विजुअलाइजेशन थोड़ी वाइल्ड है थोड़ी। वो चूहे की बस अल्लाह खैर हो। ओह। उसमें ये सारे लोग घुसे जा रहे थे, हमारा कोई लेना देना नहीं था। लेकिन that was really nice. You actually won all, और हम Yeah. आपको सिर्फ दुआएं देंगे and a little bit of trauma. बहुत शुक्रिया। नहीं, मजाक कर रही हूँ। But yes, Islan, you really put me down. I was like, my boy will do पता नहीं क्या क्या। बॉय ने ट्रक को चूहे में डाल दिया। मतलब क्या कर दिया बॉय ने? चूहा इतना बड़ा बना दिया that इवन तो वो खा गवर्नमेंट ने जाए। उस पे पाबंदी लगाई हुई है, उस पे भी चूहा आ गया। हाँ, why will the, एक मिनट, why will the चूहा follow government का रूल? यार पता ही ना 11 बजे के बाद निकल रहा है मेरा। मतलब चूहे को पता है यार, शहबाज शरीफ साहब ने ये बोला है, मैं नहीं निकल सकता। 11 बजे के बाद निकलूंगा कि 200 रुपया यूनिट्स आपकी बिजली के बिल चूहा बोलता है कट हो ओए जाएंगे। होए होए। यार बिजली के बिल पर जो रोना है वो तो हम बाद में करेंगे, लेकिन बिकॉज यू आर द गुरु ऑफ ट्रैवलिंग। ऐसा नहीं है बट No, that is it. And you Yeah. travel with your baby. Yeah, You yeah. travel with your wife. और तो सबसे प्यारी बात, I know बहुत सारे couples का ये ड्रीम होता है. So they see the world through your guys' eyes.
लेकिन हम आपसे जरूर पूछेंगे हाउ टू डू बजट ट्रैवलिंग और ट्रैवलिंग किस तरह होती है और ट्रैवलिंग कितना जरूरी है, लाइक एटलीस्ट वंस ये तो बहुत जरूरी है। ये सारे सवाल हम पूछेंगे, आपसे भी पूछेंगे। लेकिन अभी हमने एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि हमें ये जहाज को उड़ाना है वरना हम खुद जहाज हो जाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back and yes, आप लोग देख रहे हैं 21mm only on City 21 and yes, I'm your host Matira। हमारे साथ हम मजेदार प्यारे प्यारे मेहमान अजलान शाह डुम्बा, जो एक चूहे के अंदर गाय को रख देते हैं खुद भी चले जाते हैं, और चूहा इंसानों से बेहतर है। 11 बजे के बाद वो निकलता है, घड़ी है चूहे के पास, you know that। टाइम का पाबंद है। और मेरे ख्याल से वो वाहिद तो नहीं, लेकिन उनमें से है जो गवर्नमेंट की सुन भी रहा है। ये भी बात है। और हमारे साथ है मरहबा, जो माशाल्लाह बहुत प्यारी है, अति सुंदर, शेखों में पली बड़ी यही होता है ना, इतनी पली बड़ी के पहला नाम मरहबा, आखिरी नाम शेख। क्या बात। मरहबा के पीछे एक शेख है। क्या बात। शेख के पीछे कौन है? मिल्क शेक होगा, मैंगो शेक। मैंगो शेक, हाँ। मैंगो पसंद है आपको? कुछ खास नहीं। आम नहीं खाती ये लड़की, मुझे वो तुम्हारी पनिशमेंट है। तुम हमें 4 नस्ल के आम होते हैं ना? हाँ, वैसे तो बहुत सारे नस्ल हैं। सुनाओ हमें 4 कोई नस्ल के आम बताएं। 4 नस्ल के आम सुनाओ। तोतापरी। तोतापरी? ये कौन सा आम है तोतापरी? तोतापरी नहीं पता इतना, वो तो बहुत मजे का होता है। कितना होता है वो? बहुत मजे का होता अबे है। वो कितना रेड बड़ा और येलो और ग्रीन कलर का होता है। और वो तोतापरी? हाँ, वो बहुत खूबसूरत आम है। ये पता नहीं वो कौन देखने में भी तुम्हें खूबसूरत बोल रहा है है, कि ये टेस्ट में भी आम है, ये आम है, इसको तुम मुंह में लो। वो आम नहीं है। वो क्या अनवर अटोल होता है, जो इस तरह से सिर्फ ऊपर से हटा के फिर खाते हैं। ऊपर से हटा के खाते हैं। हाँ, उसके जो जहाँ से ब्रांच नहीं, हाँ हाँ, वो जितने है। होती है उसकी। So there's तोतापरी, फिर तो अनवर अटोल, अनवर लंगड़ा, अटोल, ये भी आम है। हाँ। लंगड़ा क्या करता है? वो लंगड़ा कुछ भी नहीं करता। सोचा वो एक ही टोपी खोल रही है, लंगड़े का है। हाँ, कैसे पता चलता है आम मेरे लंगड़ा ख्याल से है? उसकी शेप उस तरह की होती है कि उसको थोड़े लंबे से आम होते हैं वो लंगड़ा। लंबे से आम होते हैं। हाँ। ये पता नहीं। अनवर अटोल छोटा होता है, छोटे तेरा आम होते हैं, अनवर हाँ। अटोल थोड़ा अनवर सा जो है अटोल ना, छोटे आम होते हैं। गिट्टा सा होता है गिट्टा थोड़ा। सा। इन्होंने ये बोला टिप निकाल कर हाँ मुंह लगाते हैं। हाँ। तो हाँ, और सिंधरी सिंदरी। या Very अरे मुझे पता है। वाओ, वेरी नाइस। वाटर कूलर दे दिया जाए इस लड़की को। ये लेके ही जाएंगे वाटर कूलर, पता है। हाँ, मुझे तो ये लगता है, लेकिन नहीं, हम आपको दुआ देंगे। वाटर कूलर नहीं देंगे। वाटर कूलर तब भी नहीं देंगे। नहीं। सो यस, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, हाउ कंपल्सरी इज इट फॉर अ कपल टू ट्रैवल? यार बहुत ज़रूरी होता है, और ज़रूरी नहीं है कि आप इंटरनेशनल ही ट्रैवल करें, आप डोमेस्टिक ट्रैवल भी कर सकते हैं। ठीक है, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना रह के एक बड़े थक जाते हो, चिड़चिड़ापन आ जाता है। एक चिड़चिड़ापन आ जाता है। एक ही रूटीन होता है, सुबह उठो, काम पर जाओ, घर पर आओ, 9 to 5 वाली नौकरी। लेकिन नहीं, आप एक वक्त निकालें, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या एक हफ्ता, मिनिमम 4 रातें आपको कहीं ना कहीं ट्रैवल करके जाना चाहिए, चाहे वो हैदराबाद हो, लाहौर, 4 इस्लामाबाद हो। रातें। एक मिनट, यार। 4 रातें? वो शौहर बोलेगा, असलान ने बोला मैं 4 रातों के लिए कहीं जा रहा हूँ। छोड़ के वो असलान पूरी चीज बोलो, साथ जाए 4 रातों। साथ जाए, साथ जाए, बीवी बच्चों के साथ जाए और ट्रैवल करना। अच्छा, अब बात आती है कि यार इसको बजट फ्रेंडली कैसे बनाएं, प्लीज। पैसे कैसे जोड़ें। खास तौर पे आप एक गुल्लक लें और उसमें आप पैसे डालें। ओके। हर महीने पैसे डालें उसमें, आप एक सर्टेन अमाउंट में डालें। एट द एंड ऑफ द साल में एक ट्रैवल के लिए आप गुल्लक में पैसे डालते रहें। एटलीस्ट महंगाई खैर बहुत बढ़ गई है, अब तो टिकट पे भी टैक्स लग गया है। डोमेस्टिक ट्रैवल पे भी 12,000 रुपये, और अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो इकोनॉमी बिजनेस क्लास में, तो उस पर 48,000 रुपीज़ का टैक्स। एनीवे, मैं तो कार्गो में अब जाऊंगी। मुझे तो ये लग रहा है। ए, मैं जा रही हूँ लंदन, हटो। तो ऐसे आप पैसे जमा कीजिए, और ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ें खुद से करें। एक अच्छा ट्रैवल एजेंट ढूंढें। हाँ। और जो ग्रुप्स जा रहे होते हैं वो बहुत सस्ते होते हैं और अच्छे होते हैं। हमने तो भी ग्रुप ट्रैवल किया। सेफ होते हैं। इट्स वेरी सेफ, फैमिलीज होती है साथ, हाँ। उनमें रहें और जाए। ओके, दैट्स नाइस। ये अच्छी बात है यार। आई थिंक दैट निकलना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो लाइक, आई बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी है ना 4 से 5 कमेटियाँ होती है हर साल। रियली? हाँ,
मैं हर जगह एक पैसा डालती हूँ, जब मेरा नंबर निकलता है मैं वो चीज अपने लिए लेकर आती हूँ। मुझे भी तो मैं बताना, तो मैंने कमेटी भी वाली डालनी। आंटी हूँ। मुझे भी डालनी कमेटी। आई रियली डू दैट बिकॉज हमें पता नहीं होता, हम पैसा इतना खर्च कर लेते हैं। कमिटीज में ये होता है, एक तो इंस्टॉलमेंट जारी होती है तो इतना हेवी हेड भी नहीं होता, लेकिन और साथ साथ आपका दिल भी खुश हो जाता है। प्लीज ट्रैवल करें। अगर कोई आपको बुला रहा है, वो क्या होते हैं जोरू का गुलाम, तो उस चीज को दिल पर नहीं ले। ये दुनिया आपको चीजें बोलेगी। मैं तो बहुत सुनता हूँ यार इस तरीके की चीजें, जोरू लोग का आपको गुलाम बोलते हैं बहुत। व्हाई? यार मे बी शायद उनकी शादीशुदा जिंदगी सही ना गुजर रही हो, आई डोंट नो। और उसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर मैं अपनी हर वक्त बेगम करता रहता हूँ, उसके बाद मैं जोरू का गुलाम हो गया। और मैं प्राउड, पता है अगर कोई कहता है ना मैं जोरू का गुलाम, हाँ मैं हूँ। अच्छी बात है। अगर आप बहुत अच्छी बेगम बात को है। रानी नहीं बनाओगे तो किसको बनाओगे? और वो इंसान भी ज्यादा खुश रहता है इस वजह से, मेरे ख्याल से। हाँ। जो अपनी बेगम को खुश रखेगा वो खुद भी खुश अच्छा, I'll tell you one thing, मेरी मेहंदी के टाइम पे ना किसी को पता नहीं था कि मैं कोई सरप्राइज डांस करूंगा, तो मैंने गाना भी ये लगाया था कि मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। तो मैं तो कहता हूँ प्राउडली, हाँ। That's a very nice thing and I really hate this dialogue, जोरू का गुलाम। I think a man is a man who जो बहुत ज़्यादा फील करता है, सारे एहसासों को लेकर समझ कर चलता है, वो होता है मर्द। जो हर एहसास पर दरवाजा मारने वाला मर्द नहीं है। सेंसिटिव होना जरूरी होता है। सेंसिटिव बहुत होना। देखो, आप मैस्कुलिन तब बच सकते हो जब आप फेमिनिन साइड भी लेते हो। You're right. अगर आप बस मैस्कुलिन हो, you're a monster, because हर चीज़ आपकी ईगो पर आएगी। फिर होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस। फिर होता है तुमने ये बोला, ये हुआ, यूं हुआ। पर एनीवेज मैं भी ये बोलूंगी, तुमने ये बोला रैपिड फायर में। ओके जी, तो हम शुरू करते हैं हमारा रैपिड फायर राउंड, दैट इज झटपट जवाब। सो यस, अगर तुम सुबह उठी और तुम मीरा जी होती तो क्या करती? मैं स्कूल जाती। है? आई डोंट नो, झटपट जवाब देना कपड़े भी नहीं पहनती, स्कूल चली जाती। स्कूल क्यों जाती है? स्कूल क्यों जाती भाई? पता नहीं, झटपट जवाब देना था जो समझ में आया वो लिया। अगर तुम उठो, तुम्हारे बराबर में कोई और हो, वो कौन होगा? मेरी मामा ही हो सकती है। ओके, दैट्स नाइस। ओके, आखिरी चीज, आंखें बंद करने से पहले क्या करती है? लाइक तुम क्या करती है आंखें बंद करने से पहले? सिरम लगाती हूँ अंदर आके। वेरी नाइस, प्लस स्किन केयर करना चाहिए। मैं करता हूँ। लेकिन ये स्किन केयर कहाँ करिए? आंखों के अंदर। ये मुझे समझ में नहीं आया। बेरी में सिरम नहीं, लगाती सोने से पहले अंडर आई सिरम लगा रही हूँ। ओके, अंडर आई सिरम। बाकी पूरा फेस को छोड़ दो, सिर झाड़ मुंह फाड़, आंखों के नीचे ये बस बिल्कुल होनी चाहिए। एंड होता है ना, बिल्कुल सोने हाँ। से पहले होता है, उससे पहले बाकी चीजें। ओके, आपका निकनेम क्या है? मेरा सोनू। सोनू? क्यों? सोनू। एक मिनट, ये इस खातून में इतने मर्द वाले नाम क्यों है? जिम्मेदारियां भी मर्दों की तरह संभाली। हाँ? शायद इस वजह से। क्या? जिम्मेदारियां भी मर्दों की तरह ही संभाली। Okay, Even though wow. मेरे छोटे बहन भाई थे, तो उनके लिए मैंने पीटा भी है, जो बहन भाइयों को तंग करते थे और इस तरह से। हाँ। मतलब वो वाली भी बहन रही हूँ बड़ी, जो secure कितने साल की हो? बाबा आदम के जमाने की खुदाई में तो नहीं निकली थी? 20 बड़ों की खुदाई में मरहबा निकली है। टीड नहीं? बेसिकली रिस्पांसिबिलिटी आपको बड़ा बना देती है समटाइम्स। अरे तो उम्र तो बता दे बीबी, मैं नहीं, आई नाउ ये नहीं बताना क्यूरियस। ये मैंने कभी नहीं 24, बताया। नहीं 25, नहीं 26, नहीं 16, 12 साल। नहीं। मतलब उम्र क्यों? ये औरतों में क्या होता है? उम्र बताओ। उम्र का औरतों से मसला नहीं है, बेसिकली इसका फील्ड से मसला है। कोई फील्ड से मसला नहीं है बहन, समटाइम्स होता है। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, होता है। मेरे मैं तीन कहता बेटे हूँ आज मैं तो कहती बता ही झूठ- दे। मैं कहती हूँ झूठ बोलने से बेहतर है ना बताए बता। अबे 50 साल की है क्या हो तुम? अच्छा, उसमें पता है बंदे और क्यूरियस होते हैं, आपको बताना पड़ेगा कि एज सुनो, बताओ। मेरे इतने रैपिड फायर डायरेक्टर चीख रहा हूँ कि मैं बोलूंगी अबे यार छोड़ो, वो अभी उम्र छोड़ो, बताएगी पहले। लड़की। देखिए एनआईसी है हमारी बच्ची का। है एनआईसी। नहीं नहीं, तुम क्यों शर्माती हो? नहीं शर्माना चाहिए। अच्छा। अगर तुम्हें किसी को लात मारनी हो, वो तो कहाँ मारोगी? कोई बंदा तुम्हें छेड़ रहा हो, तुम्हें लात मारनी है, वो कहाँ मारेगी? लाइक वेयर विल यू हिट इट? चमाट मारोगी, लात मारोगी, क्या? डू यू नो हाउ टू हिट? हाँ, जब जो भी करीब होगी, पैर करीब होगा, सर Okay. करीब होगा तो बस मार दूँ। ओके, और आपने ये बोला था आपने जिम्मेदारी बड़ी यंग एज में शुरू करी है, तो थोड़ा बहुत उसके बारे में बता दो।
बेसिकली हम लोग पाकिस्तान शिफ्ट हुए तो पापा यहाँ पे थे नहीं, भाई छोटे थे, तो वो सारी चीजें ना खुद से तो देखनी बाबा पड़ी। कहाँ थे? पापा सऊदीया में थे क्या कर रहे बिकॉज थे? ऑफ हिज जॉब। ओके ओके। तो इस वजह से तो फिर यहाँ पे सारी चीज़ें मामा के साथ हैंडल करना, शुरू बच्चों की तरह वो ग्रॉसरीज करना, वो सारी चीज़ें, फिर बहन भाइयों की जिम्मेदारी हो, वो सारी चीज़ें, तो वो करते करते ना आप तो बहन भाई का और आपका लाइक कितने छोटे थे? मैं बेसिकली मिडिल चाइल्ड हूँ। Okay. मुझसे बड़ी जो बहन है वो 3-4 साल बड़ी है, और मुझसे छोटा जो भाई है वो 3-4 साल छोटा है। तो वो हिसाब लगा रही हो ना, एज का हिसाब लगा रही हो ना। अभी वो कहेंगी कि इस कौन से साल में क्या था क्या नहीं था। नहीं नहीं, इट्स गुड। तो ये जिम्मेदारी थी कि दूध लेकर आओ। मैं अच्छा, सोचना चाह रही हूँ। मिडिल चाइल्ड पिसता है मिडिल थोड़ा सा। चाइल्ड एक और बार लिब्रा भी हो तो फिर वो और पिस जाता है। मिडिल चाइल्ड की तो बेचारी अल्लाह में भी नहीं सुनता वो वाला पहले वाले की तो मतलब बैंड बजी हुई होती है, और आखिरी वाला तो बिल्कुल मतलब लाडला इतना कि अल्लाह ही माफ करे। मेरे घर का ये हाल है। मेरा जो बीच वाला बच्चा है ना, वो दोनों बच्चों के काम करता है। ओए होए होए। जो पहले वाले में सिरिया है वो झुकता नहीं है, और जो छोटा वाला जो पूरी जहान में आग लगा कर आएगा ना, मैं हर जगह बुझा कर बोलेंगे मेरा बच्चा। और बेचारा वाला मुझे यूं देख रहा होता बीच वाला है, देख मैंने क्या किया बॉस, मेरे साथ हुआ क्या ये। नो, तो आप मिडिल चाइल्ड, आर यू द मिडिल चाइल्ड? नो, आई एम नॉट। यू द यंगेस्ट? या तुम वो हो जो आग लगा कर आते हो। हाय हाय हाय। ओके, एनी चाइल्डहुड इंजरी? हाँ, यहाँ पे क्या? 2.5 साल की उम्र में मैं गैलरी से कूद गई थी, गिरी नहीं थी, ओह माय गॉड, कूदी थी अपनी मर्जी से। तो ये लड़की के अंदर सुसाइडल वाली चीजें हैं। बेसिकली बारिश हो रही थी, पापा का प्लान था फिशिंग का, तो वो अबे तो कूदना क्यों था? क्योंकि वो लॉक करके चले गए थे। मैं भी कैस्पर और पिंक पैंथर देखने वाली बच्ची, उसको क्या पता है कि गैलरी से कूदेगी तो गिर जाएगी, मतलब लग तो जाएगी। कितना माला था? वो सेकंड फ्लोर था। और सिर्फ मुंह टूटा? मुंह के बल गिरी। मुंह इतना मजबूत था कि सिर्फ ये टूटा? गिरी नहीं थी, कूदी थी। गिरती कूदी। तो शायद ज्यादा लगती, कूदी थी तो जाहिर सी जानिए, बात आई बिलीव गिरना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम बोल सकते हैं गिरी भी है, कूद रही है और कूदी भी है। कोई स्कैरी। गिरा नहीं सकता, मैं खुद कूदी। नहीं नहीं, बट कैसे बची यार? आई एम क्यूरियस। अल्लाह ने बचाया मुझे। दैट इज लाइक अ मिरेकल, यू नो हाँ, दैट। 2.5 साल की थी मैं, छोटी थी। ओह, शुक्र है इसने ये नहीं बोला मैं गिरकर टप्पी खाकर वापस आ गई। जहाँ से I गिरी wish. थी। हाँ? आई विश ऐसा कुछ नहीं होता। अब ये घर जाकर ये ट्राई करेगी Try कि चलो करेगी, मैं point. टप्पी खाकर वापस आ गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। स्टे अवे फ्रॉम हाइट्स। हाँ, आंटी बगलाबाज डाले प्लीज। ओके जी, रैपिड फायर आपके साथ। जी। व्हाट इज द फनीएस्ट प्रैंक दैट हैज बीन प्लेड ऑन यू? तुम बहुत Funniest- प्रैंक्स करते हो। मुझ पर किसी ने प्रैंक नहीं किया है, क्यों? पता नहीं। मतलब तुम सबको फेसबुक पोक कर रहे होते हाँ, हो। मैं करता रहता हूँ। तो मुझ व्हाट पर इज द फनीएस्ट दैट यू डिड जो बहुत भारी पड़ा? यार, मैंने बेसिकली एक प्रैंक किया था। मेरा एक दोस्त है शावीर, इज अ यूट्यूबर एज वेल, शावीर जाफरी। तो वो अपने दोस्तों के साथ आया हुआ था, कराची में रुका हुआ था। मैं इतना बड़ा मगरमच्छ लेके चला गया था, और वो मैंने उसके रूम में छोड़ दिया। ओह माय गॉड। तो उसका एक दोस्त तुम था। और शावीर अभी भी दोस्त हो? मुझे सिर्फ क्यों पूछे? शावीर इज नहीं, शावीर से तो है। शावीर का एक बेसिकली एक दोस्त है सिकंदर, उसकी जान जो है ना, वो मरने वाला हो गया था। जानू, मैं भी मरने वाली हूँ। जहाँ खैर, कोई भी मर सकता होटल में कौन मगरमच्छ छोड़ता है? और और- तुम्हें कितनी रकातों का सवाब मिला? है। मुझे किक मिलती है। एंड यू नो व्हाट, जब वो मगरमच्छ लेके वापस जा रहा था ना, तो कोई नए गेस्ट लोग बैठे थे। वो तो यार बताओ, इनके बाथरूम में से मगरमच्छ मिला है। No, you sabotaged the whole hotel. अल्लाह माफ करे. Okay, what is the most embarrassing moment that you've gone through? जो तुम किसी को नहीं बताया अभी तक, छुपा कर रखा है। नाक में उंगली करते हो? नहीं यार, एम्बैरेसिंग लोग मोमेंट। ये करते हैं वैसे। एम्बैरेसिंग मोमेंट एक मेरा है, आज तक मैंने किसी को नहीं बताया। अम्मी जो है ना, वो एक दफा गई हुई थी पड़ोसियों के यहाँ, वहाँ पे वो कुरान ख्वानी हो रही थी, तो सब वो पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा, तो मैं पीछे से आया, मतलब मैं हूँगा अराउंड 13, 14, 15 का हूँगा। तो मैंने देखा कि अम्मी सामने मतलब पीछे से मैंने देखा कि अम्मी बैठी हैं, पढ़ के। मैं पीछे से देखा, जाके यूं अम्मी को पकड़ लिया। हाँ। और वो मेरी अम्मी नहीं थी, कोई और आंटी थी। लेकिन नहीं, और वो 13 बहुत साल के बच्चे को और वो बहुत डर गई थी, और अम्मी बराबर में थी। बेसिकली दुपट्टे सेम थे दोनों के, तो मैं कंफ्यूज हो गया था। तो ये बड़ा एक एम्बैरेस हो गया था मेरा। तुम तो इस चीज पर, मेरा जो एम्बैरेसिंग मोमेंट यही था, लेकिन वो अम्मी भी नहीं थी। वो कोई लौंडा था। तो बेसिकली मेरा एक दोस्त था इन यूएस। ओके। हम एक शीशा कैफे पे बैठे हुए थे, बिल्कुल वही बैग, वही हेयर स्टाइल,
मैंने बोला मैं इसको सरप्राइज करती हूँ, हेलो। तो जाकर जप्पी मारी और मैं जब यहाँ आई ना, इसको यहाँ मैंने देखा ये तो रॉन्ग नंबर। और वो भाईजान अस्सलाम वालेकुम मतीरा जी यहाँ से भी गले लगा दे, इससे नहीं। फिर मेरे दोस्तों ने जो बोला, इन्होंने मैंने बोला यार लेट्स लीव फ्रॉम दिस कैफे। मेरे दोस्तों ने बोला नहीं अब हम यहाँ 2 घंटे बैठेंगे। एंड दैट गाय केप्ट लुकिंग एट मी लाइक अगर आपको गले लगना है मैं हूँ। आई सेड यार बस करो, गले लगना है। That was the most embarrassing moment. तो 13 साल वाला बच्चा अगर कोई गले लगाए, that is very cute by the way. That's not embarrassing. Okay, जब आप अपने आप को 10 साल में आगे देखते हो, कहाँ देखते हो? 10 साल में आगे अपने आप को देखता हूँ तो किसी कुत्ते बिल्ली के साथ ही देखूंगा, जानवरों खोला होगा एनिमल शेल्टर खोला हुआ होगा मैंने। मतलब कोई अगर आपको एक ऑप्शन दे कि एनिमल शेल्टर या रोल्स रॉयस, क्या लोगे? ओह डेफिनेटली एनिमल शेल्टर। Okay. तो अंडरस्टूड सी बात है। हाँ लेकिन ये भी है कि 10 साल बाद मैं अपने आप को शाहरुख खान के साथ देखता हूँ। Okay. I'm manifesting that. हाँ तुम करीब तो पहुंच गए थे। इतना करीब। इतना करीब। इतना How करीब। is it? ओए होए होए। तुमने चीखें मारी। मैंने चश्मा उतारा खान साहब के। आया। मैं यूं खड़ा मैंने कहा आंखें दिख रही हैं, आंखें वो यूं देख चश्मा उतारा। अब वो बात करते वो बोल रहा होगा ये अंधा है क्या है। बात करते वो 1-2 सेकंड का शाहरुख खान ने पॉज दिया था। मैं आपकी आंखें देख रही है, बोला मुझे पता है तुमने आंखें देखनी है और मैं पैसे लेता हूँ इस चीज के, लेकिन तुम्हारे लिए दुबई वालों के लिए मैं आंखें दिखा दूं। फिर इसने चश्मा उतारा था एंड शाहरुख खान ने मुझे एक टेडी बेयर भी दिया। वाओ तुम थे वो छिछोरे जो शाहरुख खान की आंखों कर रहे थे। वो मैं ही छिछोरा था। No, that's very good. And you know what? हाँ. शाहरुख खान ने टेडी बेयर मुझे कैसे दिया? हर कोई ना वीडियो बनाने में लगा हुआ है और मैं बिल्कुल आई लेवल पे हूँ खान साहब के। हाँ. और मैं यूं कर रहा हूँ। जब तुम खान साहब बोलते हो ऐसा लगता है इमरान खान है। नहीं, ओके शाहरुख खान। लेट मी क्लियर, इट्स शाहरुख खान। तो शाहरुख खान के सामने मैं यूं कर रहा हूँ। यूं कर रहा हूँ मैं। छिछोरा। मिली। छिछोरा। नहा लेते। छिछोरा तरीन मेलेपन की इंतहा। सब मुझे देख रहे हैं एंड आई वाज लाइक यार आई डोंट केयर, मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ ये अजलान बोलो, खैर ये टेडी बेयर ले। यूं टेडी बेयर पकड़ा, आज भी रोज देखता हूँ मैं टेडी बेयर। तो मैं शाहरुख खान का डीएनए यार ब्रो। ये सुनता है शाहरुख। उस टेडी बेयर में डीएनए है खान साहब का, उसने पकड़ा था। तो मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूँ। ब्रो यू हैव एन इशू। मेरे को लग रहा है थोड़ी टाइम बाद मुंबई जाकर वो कैप पहनेगा। यू कम फर्स्ट। So yeah, शाहरुख खान was great. मैंने ये देखा और इतना ये एक्साइटेड था कि उसको देखकर मैं एक्साइटेड हो गई। फिर मैंने बोला यार मैं तो स्टोरी देख रही हूँ चलो। But yeah, that was really nice. अगर आप एक एक्ट्रेस को डेट करो, एक एक्ट्रेस को दुनिया से बाहर फेंक दो, दूसरी एक्ट्रेस को जेल करो, वो कौन होंगी? एक एक्ट्रेस को डेट करूं? हाँ। एंजेलिना जूली। बड़े होठ वाली। तो तुम ब्रैड पिट के पिट में घुसोगे तुम? नहीं ब्रैड पिट तो जा चुका है, ब्रैड पिट लेकिन वो तो आएगा ना तुम्हें पिट करने। ओए यू करेगा ब्रैड पिट। हम भी यूं करेंगे। हाँ ए कराची का लौंडा। हाँ उस्ताद क्या सीन है? सुनो वो एंजेलिना जूली ली। तो एंजेलिना जूली को मैं डेट करना चाहूंगा। ये दुनिया से बाहर किसको फेंकोगे? दुनिया से बाहर किसको फेंकूंगा? आई थिंक किसी को नहीं यार, किसको फेंकना चाहिए? जो बाहर जाना चाहे। हाँ जो बाहर एम्बर हर्ड हर जगह हंटी करती रहती है, उसको तो दुनिया से बाहर हर जगह बैठ जाती है बेचारी, महल ले चुकी है। ओके और जेल मैं करूंगा कंगना रनावत। कंगना रनावत ब्रो आई आल्सो एग्री विद दैट। मुझे तो लगता है वो जो चपेट था वो सही था ना। हाँ इट वाज गुड फॉर हर। शी रियली हैज वर्बल डायरिया यार वो है। हाँ मतलब गलत जगह से बोलती रहती है। अब 2 सवाल आपसे हैं। हु इज योर कंपटीशन? हाँ आई थिंक जो मेरा प्रेजेंट है वो मेरा कंपटीशन होना चाहिए कि मुझे इसी से ज्यादा बेहतर करना है। ओके एंड हु इज योर आइडियल जिसके साथ तुम काम करना चाहोगी? मैं वैसे तो हमारे बहुत से लेजेंड्स हैं, तो किसी एक का नाम ले लो। नदीम सर। ख्वाहिश है कि नदीम सर के साथ काम करो। बहन सारी जगहों में से डैडी इश्यूज कहाँ से आ गए? शेख और डैडी इश्यूज, ये तो हमने रजिस्टर कर लिया।
So why Nadeem sir is a great actor, but why there's Mayo, there's Fahad Mustafa, there's Shan, there's Fawad Khan, सेफ हूँ ना? there's Hamza Ali Abbasi, and और कौन? और भी कोई बता दो भाई, किसी का नाम तो नहीं ले लिया, पैसे बाद में नहीं, पर इतने सारे लोग हैं। तुम तो नदीम सर के पास चले गए। आई थिंक उनकी तबीयत भी सही नहीं है। तुम नर्स खेलना के साथ क्या करना चाह रही हो? एक्चुअली ये हमारे वो या तुम इतनी पुरानी हो? नहीं, अबे बहुत पुरानी है ये नदीम साहब के जमाने, ये मोहम्मद अली के जमाने के, मुझे पता चल गया। यही लग रहा है। हाँ, ये एज ना, एज नहीं बता रही वो, इसीलिए नहीं बता रही ये वो नागमणि मुंह पर लगा कर आती है, इच्छाधारी नागिन है ये। अच्छा टाइटल है ये। हाँ, इच्छाधारी नागिन। तो वो कब उतारती हो? क्या कहलाता है वो? सांप को स्किन शेड। सीजन आता है ना, सीजन आता है। कब आम का वक्त होता है, लंगड़ा आम लेते हुए अनमोल मटोल के सामने मैं ये चमड़ी उतारती हूँ अपनी और फिर लंगड़े के पास हील होती हूँ, फिर नदीम सर के पास शूट करती हूँ। आई विश। क्या प्रोसेस है? आम से हम नदीम सर के पास चले। गोलमाल है, सब गोलमाल। वेरी मैंगो प्रोसेस। हाँ, वेरी मैंगो प्रोसेस। वेरी मैंगो। आप बहुत आम हो। अभी हम लेंगे एक आम सा ब्रेक, आप मुंह में डालें एक आम और यहीं रहें। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड यस, आप लोग देख रहे हैं 21mm विद मी मतीरा एंड हमारे प्यारे से अजलान भाई एंड एक और भाई है सोनू भाई। सोनू भाई देख आवाज ऐसे निकलती है। हाँ, मुझे एक राज पता चला है कि इसके अंदर आवाजें हैं। इसके दिमाग में भी है लेकिन उधर हम नहीं चाहिए। लेकिन इसके अंदर आवाजें हैं। तो ये you're a voice over artist, right? तो ये कैसे निकलती है और कुछ निकाल कर दिखाओ हमें। कार्टून्स भी किए। अबे निकाल देना। ये किस चल रही है ब्रेक के दरमियान से अभी भी तू भी कंटिन्यू। सीजन 2 आ गया। सीजन 2 आ गया है। अभी एक कैरेक्टर कर रही हूँ, उसके बारे में बता देती हूँ। तो अबे कैरेक्टर की गोली मारो। तो वो कैसे पेंट होगा? आवाज बता दो ना। कार्टून्स करते हैं, जिस तरह कार्टून्स बहुत एनर्जेटिक होते हैं, तो अबे बोल कर बोलती हूँ यहाँ से मैं गिर जाऊंगा। इस तरह की चीजें, क्योंकि वो बहुत एनर्जी वाले होते हैं कार्टून्स। और तो जब आ रहा था हाँ, तो क्यों नहीं किया? क्यों नहीं था? हमें 15 मिनट से आवाज छाती से निकलती है तो पेट में जाती है, फिर घुटनों में अटकती है, फिर दिमाग में घूमती है, अभी मुंह से निकली। एक्शन नहीं था। हाँ, एक्शन नहीं था। तो वरना ये सब कुछ हम सुन चुके हैं। और जब आवाजों की बात करते हैं और चुड़ैलों की बात करते हैं तो आप पर तो बिल्कुल नहीं आएंगे। क्यों? इधर आ जाएंगे। अबे क्यों? मैंने बोला तुम पर कुछ हावी है। नहीं, सही बात है। हाँ, श्योर कंफर्म। मतलब मैं डाउट में हूँ, मतलब गिरी भी। देखो जितनी पुरानी आत्मा ये है ना, मुझे लगता है कुछ मामला है। क्या होगा? मैं खुद एक आत्मा हूँ। हम सब आत्माएं बहन। आत्मा। ओके, जब हम आत्माओं की बात करते हैं तो यू डू अ शो, और उस शो में अजीब लोग भी आते हैं और स्कैरी भी होता है। तो कुछ लोग बोलते हैं दैट इट्स प्लान्ड, नहीं है। तो मुझे बता दो मोस्ट स्कैरियस्ट इनकाउंटर आपके साथ जो हुआ। ओके, सो एक जगह में गया था, अपनी फैमिली के साथ था। तुम फैमिली को वहां भी ले गए? यार पब्लिक प्लेस था। ओके, पब्लिक प्लेस था, मैं अपनी फैमिली के साथ था। मतलब बेगम भी है, मेरी सास भी है, मेरी साली भी है। तो वहाँ पे एक खातून मिली एंड आप नॉर्मल बात हुई, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, फैंस मिलते, लोग वगैरह मिलते, तस्वीर तो मैं जी थैंक यू। मीनवाइल ये वरीशा भी आ रही है, आंटी भी आ रही है, मुझे देखते हो, हाँ सही है, तुम लोग चलो ना, बहुत अच्छा काम करते हैं, करते वजह। और ये करने के बाद वो देखी और उन्होंने यूँ करना शुरू किया। उन्होंने यूँ करना शुरू किया नॉट करना शुरू कर, नॉट करते उन्होंने स्पीड बढ़ा दी। नॉट की स्पीड बढ़ा दी और अपने दांत यूं करना शुरू कर दिए। Oh my God. एंड उस टाइम मुझे पता चल गया ये पोजेस्ड औरत है। Why? I don't know. वो मुझे देख के पोजेस्ड हो गई। Okay. सही है। अच्छा, मैं वहाँ समझ गया कि ये पोजेस्ड हो गई हैं। वरीशा बिल्कुल मेरे बराबर, मैं कह रहा हूँ अच्छा तुम चलो मैं आ रहा हूँ। तो ये एक एनकाउंटर हुआ मेरे साथ। सेकेंडली
वहाँ उससे कोई इंटरेक्शन नहीं किया, यू जस्ट लेफ्ट? मैं जब ये सारी चीज़ें हो रही थी ना तो मैं बिल्कुल स्टिल हो गया और मैं उनकी आंखों में देख रहा था और मुझे लिटरली मैं ब्लैंक था, मुझे नहीं पता मैंने करना है क्या उस टाइम पे। जी जी जी, अच्छा अच्छा, चले चले, थैंक यू सो मच। और वो यूँ खैर उन्होंने कुछ चीज़ें ही बोली थी, मैं बोल नहीं सकता मैं यहाँ पर, बट कुछ चीखें मुझे बोलना शुरू हो गई वो, और फिर आई वाज लाइक अच्छा चले नेगेटिव, ठीक है, हाँ नेगेटिव, चले ठीक है, थैंक यू, ये बोल के मैं निकल गया। तो वो खातून पोजेस्ड हुई थी मुझे देख के, क्यों हुई मुझे नहीं पता। सेकेंडली अगर आप इनकी बात करें तो आई डू दिस शो ऑन मेडिटेनमेंट बसेरा। ओके, सही है। अच्छा, व्हाट्स द टाइमिंग? 11 बजे रात में रिलीज होता है। ओके, और वो मेडिटेनमेंट पर मेडिटेनमेंट चैनल है मेरा, वहाँ पर पॉडकास्ट भी जाती है मेरी ऑन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, वहाँ मैं शो भी करता हूँ बसेरा। तो ये सारी गोस्ट हंटिंग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से रिलेटेड चीज़ें मैं मेडिटेनमेंट पर करता हूँ, ठीक है। तो हुआ क्या, हम लोग एक जगह गए, एक कुएं, इंटीरियर सिंध में एक जगह है, वहाँ पे एक कुआं है जो कि वहाँ के मुकामी लोगों ने उसको कॉर्डन ऑफ किया हुआ है कि कोई इस कुएं के पास ना जाए। वहाँ ये लोग क्या कहते हैं कि भाई अंदर से कोई एक माई निकलती है और वो पानी बाहर आके एक ट्यूबवेल बना हुआ है, उससे पानी पीती है यूं मकड़ी बन के, और वो जानवर खा जाती है। और कुएं के अंदर देखा तो वहाँ पे बहुत सारी हड्डियाँ अलाइन होके रखी हुई हैं। तो ये हमने सुना था, हम पहुँच गए वहाँ पे। अच्छा, जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे लगा कि यार सिर्फ ड्रामा है, कुछ भी नहीं हो। हाँ। और वहाँ पे मैंने कहा सब पागल बना रहे हैं, कुछ भी नहीं है। 2-2.5 घंटे रुके वहाँ पे। अच्छा, फिर पता नहीं क्या मुझे हुआ, अचानक से मेरा शुगर लेवल गिर गया। मैं फुटेज जो थी उस टाइम की वो हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं हुई, मेरा शुगर गिर गया, मैं बेहोश हो गया क्योंकि वहाँ पे एक दीवार थी, मैं उस दीवार पे चढ़ा था। हाँ। एक अजीब सा कमरा बना था जो कि बिल्कुल लाइक ये रूम है और उसकी जमीन नहीं है, मतलब थोड़ी जमीन है और डायरेक्ट फिर कुआं है। ओके, उस कमरे का कोई आई डोंट अंडरस्टैंड ये कमरा क्यों है। बहुत इररेलेवेंट कमरे, 4 दीवारी है, जमीन और स्टेप रखें तो ये कुआं। तो मैं उसके ऊपर चढ़ गया था, तो वहाँ मुझे जो है मेरा ब्लड प्रेशर गिरा, मेरी शुगर गिरी। मैं अपने साथ ग्रेनोला बार सारी चीज़ें रखता हूँ, मैंने खाई, थोड़ा नॉर्मल हुआ। होता क्या, वहाँ मैंने आवाज़ लगाई ऐसे, अब क्योंकि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑफ कोर्स एक रियल चीज़ है। तो भाई अगर यहाँ पे कोई चीज़ है तो हमें बगैर डराए और बगैर नुकसान पहुँचाए अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकती है। ये सेंटेंस ख़त्म हुआ ही था, धड़ाम करके पानी अंदर जो है कुएं से आवाज़। ओह लॉर्ड। और वो इतनी अनएक्सपेक्टेड थी क्योंकि मुझे पता था कुछ भी नहीं है, मैं तो ऐसे बोल के जब ये चीज़ हुई मैं भागा वहाँ से, मैंने बोला निकलो भाई यहाँ से। नहीं, सही बात है। आई थिंक दैट ये चीजें एक्चुअली एग्जिस्ट। ऑफ कोर्स। और कभी नाइटमेयर्स या ऐसा कुछ हुआ है? नॉट रियली। इन मामले में ना मैं बड़ा, दिमाग मेरा खुला हुआ है, मैं बड़ा एक एक्टिव रहता हूँ, मुझे बहुत ऑब्जर्वेंट, और मुझे पता है कि मेरे राइट पे क्या हो रहा है, पेरिफेरल व्यू से देख रहा हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सो हाँ, दूसरी एंटिटीज होती हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ऑरा कितना स्ट्रांग है। हाँ। आप अंदर से कितने मजबूत हो। अगर कमजोर दिल के होगे आपके ऊपर चीज हावी होगी, मजबूत होगे तो आपका ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन हाँ, बट पिन नहीं करनी चाहिए। इट्स एब्सोल्युटली, एक तो ये नहीं करो, बट कभी कभी होता है दैट कुछ लोग होते हैं, लाइक मुझे भी, आई बिलीव मैं एक जगह पर गई थी, इट वाज अ श्राइन। ओके। तो वो एक बंदी आई एंड शी जस्ट स्टार्टेड डूइंग ही एंड यू नो, फिर लोगों ने मुझे बोला कि इनके ऊपर कितने 50 जिन आशिक हैं। मैंने बोला भाई अगर आशिकी ये है तो हम तो सिंगल ही है ना। मतलब ये क्या बात है, मतलब ये क्या चीज़ होती है? ये आई बिलीव कुछ दिमागी इश्यूज भी है। मेरी नज़र में आई थिंक 98% जो है ना, इट्स ऑल इन द हेड, दिमाग का मसला है। हाँ, क्योंकि 2% है जो होंगे। यार जिन इतना आशिक नहीं हो सकता। एक तो जिन इज मेड ऑफ फायर, राइट और रॉन्ग? हाँ, लेकिन अक्सर ऐसा होता है, जिस तरह मेरे भाई के साथ हुआ था। आपकी आशिकी हुई थी? नहीं, मेरे भाई के साथ हुआ। इधर भी आशिकी होगी। मेरे पास 2 है। बेसिकली सऊदीया में जहाँ हम रहते थे तो हमारे साथ वाला जो बेंगलो था वो हॉन्टेड था। वहाँ पे लोग अगर कोई शिफ्ट भी होता था तो वो रह नहीं पाते थे। तो अक्सर ये होता था कि वहाँ फर्निश्ड था घर, लेकिन कोई रह ही नहीं पाता था क्योंकि सब में यही मशहूर था कि वहाँ पे जिन्नात हैं, ये सारी चीज़ें। अब जो मेरा दूसरा भाई हुआ, मतलब एक भाई के बाद दूसरा वाला जब भाई हुआ, माशाल्लाह वो बहुत हेल्दी, बहुत क्यूट, कि जो भी देखे तो उसको बहुत प्यार करे। अच्छा, अब और आपकी उम्र क्या थी उस टाइम?
मैं उससे 5 साल बड़ी थी। अबे अबे ये बोल ही नहीं रही, मुझे लग रहा था बंदी बोले कि मैं 10 साल की थी, मैं उससे 5 साल बड़ी। हुआ ये कि अक्सर कहते हैं कि दूसरे नंबर का जो भाई या बेटा होता है ना वो थोड़ा सा तेज होता है, बड़ा वाला मासूम था। अब ये क्या करता है, जब भी हमें चीज़ या मामा टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट करती है तो वो कहता है एक और दे मेरे दोस्त के लिए। तो हम उसको ऐसा ही करते थे कि भाई बेईमानी कर रहे हैं क्या, चलो प्यारा इतना था तो मामा भी दे देती थी। अकेले बैठ के खेल रहा है आमने सामने, और ये सारी चीज़ें होती थी, हमने कभी इसको नोटिस ही नहीं किया। अब होता ही बच्चा अकेले खेल रहा है आमने सामने, नोटिस नहीं करा बच्चे को। इतना मतलब नॉर्मल होता है ना कि बच्चे इस तरह से खेल रहे हैं अपने आप में। मैं भी अकेले खेलती थी खैर। तो अब जब हम अक्सर वो गाइस यहाँ कोई है दुरूद शरीफ पढ़ने वाला? अक्सर वो रात को डर के उठ जाया करता था। है जब हम पाकिस्तान आए अपने वेकेशंस में, तब भी उसके साथ ये बहुत ज़्यादा होने लगा। वो रात को जब घबरा के उठता तो नानी ने कहा मैं किसी के पास ना लेके जाती हूँ, किसी मौलवी साहब के पास लेकर गई। तो जो शरारती तरीन मेरा भाई था वो हाथ बांध के यूँ बैठ गया उनके पास। तो उन्होंने बताया कि इसके साथ एक बच्चा है जिन्नात का, और वो बेसिकली दिन में तो खेलता है तो इसको डर नहीं लगता, लेकिन जब वो रात को आता है तो अपने उस हुलिये में आता है तो ये बच्चा डर जाता है और ये वक्त के साथ चला जाएगा। ठीक है भाई, लेकिन वो डर ही लगता था कि क्या मामला है। जब हम पाकिस्तान से सऊदीया गए, अभी हमारी गाड़ी हमारी बिल्डिंग के पास रुकी ही है, मेरा भाई चीखने लग गया मेरा दोस्त जा रहा है, उसके अब्बू लेकर जा रहे हैं उसको, और बस वो चला गया। उसके बाद से मेरा भाई कभी नहीं डरा। ओह ओके, तो ये उसके Quite साथ बचपन में था। quite a traumatic experience। और आपके भाई कितने साल का था उस टाइम जब दोस्त उसका चला गया था? वो बोलता था मेरे ख्याल से 2-3 साल का तो था वो। हाँ, और कितने टाइम पुरानी बात है ये? उसकी बचपन क्या आप भी वहीं जा रहे जहाँ मैं जा रही हूँ? एग्जैक्टली। वेरी नाइस, वो वेरी दो बचपन की बात है। कि क्या साल क्या होगा वाला? वो मुझे याद ही, मैं खुद छोटी थी। नन्ही काका है, फीडर अभी भी मुंह में है। वो 2 साल का था, ये से 5 साल बड़ी है, और ये बात है मेरे ख्याल है 50 साल 2010-11। नहीं यार, ये क्यों नहीं बता रही आप लोग हमें बताओ। अगर आपको इसका एज, एक तो जूम इन करो, बच्ची पर जूम इन करो, फुल जूम, गौर से देखिए इसे। गौर से देखिए इस खातून की उम्र क्या होनी चाहिए, कौन से ईयर में ये पैदा हुई है। अगर कोई जानता है हमें डीएम करे। हम आपको चॉकलेट का रैपर देंगे। और ये बहुत मिस्ट्री है, हम वाकई में जानना चाहते हैं हाँ मतलब 2 साल में कूद गई और बच भी गई। बच भी गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स गुड कि तुम बच गए। जुबान कैसी चलती है तुम्हारी? जबान हाँ, कभी चलाई है? नहीं, जितने बोलने की वक्त जरूरत पड़ती है वैसे। ओके, लॉलीपॉप्स खाती हो? नहीं। नहीं, आइसक्रीम खाती हो? हाँ। कैसे, स्टिक पर? नहीं, स्टिक वाली आइसक्रीम खाती हो? कोन आइसक्रीम। कोन पर, ओके। तो कोन पहले खाती हो या आइसक्रीम? आइसक्रीम। ओके, फिर कोन का क्या करती हो? वो भी खा जाती हूँ। वो भी खा जाती है, वाह वाह, वेरी नाइस। क्या क्या खाती है बच्ची? सब कुछ, सब खा जाती है। सब कुछ खा जाती है। चलो, ये आपको बोलना है 3 दफा। चाचा बोटी ठीका, बोटी मोटी मोटी छोटी छोटी। ये मेरे लफ्ज को बिल्कुल ना दिखे। मैंने खुद इतनी गंदी तरह बोला है। But you have to say चाचा बोटी ठीका, बोटी मोटी मोटी छोटी छोटी 10 दफा। चाचा बोटी, टिक्का बोटी, छोटी हाँ। छोटी मोटी No. मोटी। टिक्का बोटी मोटी मोटी छोटी छोटी। चाचा बोटी, टिक्का बोटी, मोटी मोटी छोटी छोटी। हाँ, 10 दफा। चाचा बोटी, टिक्का बोटी, मोटी मोटी छोटी छोटी। जल्दी, चाचा जल्दी। बोटी, टिक्का बोटी, मोटी मोटी छोटी छोटी। चाचा बोटी, टिक्का बोटी, मोटी मोटी छोटी छोटी। वाह 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 वाह, जबान छोटी बहुत क्यों है? तेज चलती है बहुत। छोटी क्यों है? मोटी है लेकिन छोटी क्यों है? नो नो, दैट्स नाइस। ओके, लल्लू खींच के लल्लू। लालू खेत के लल्लू। लल्लू खेत क्या है? सॉरी, लालू खींच के लल्लू के लाल के गाल लाल लाल। कुछ और होने वाला था ना, कुछ और होने वाला था। यस, स्लीप ऑफ टंग, वो होने वाला था। पर आपको ये बोलना है लल्लू खींच के लल्लू के लाल के गाल लाल लाल लाल। ओह माय इसके बाद गॉड, आपने 10 बार बोलना है। अबे नहीं, हमें नोटिस आ जाएगा। नहीं चलो, लालू खेत क्या है? लालू खींच के लालू के लाल के गाल लाल लाल। लाल, अच्छा, लालू इतने खेत एल क्यों लगा दिए एक ही जुमले? लालू खेत के लालू के लाल गाल लाल लाल। हाँ, नहीं है भाई, लाल है भाई, लाल है माल है। लाल है कमाल है कमाल है।
लालू खेत के लालू के लाल के गाल लाल लाल, लालू खेत के लालू के लाल, नहीं क्या, सॉरी, लालू खेत के लालू के लाल लाल गाल लाल लाल, लाल के गाल लाल लाल, अरे लालू दफा खेत करो के यार। लालू के लाल के गाल लाल लाल, लालू के गाल लाल लाल, लाल लालू खेत के लालू के लाल गाल गाल, गाल गाल लाल, गाल लाल लाल। गाइस इधर हम सब का टंग ट्विस्टर्स हो गए। अब हम इस तरफ जाए नहीं। बहुत अच्छा किया हाँ, आपने। है ना? मैं नहीं, नर्वस कुछ मैं इनकी नर्वस मतलब- आ गया था, पता है, मैं नर्वस आ गया था कि मेरे पास ना आ जाइए। इधर बस आ गया था, तुम नर्वस आ गया था। खैर आई रियली वांट टू आस्क वन थिंग, Yeah. दैट ये जो ट्रॉलर्स और ट्रॉलर्स बोल रही हूँ, ये जो ट्रॉल्स थे ये नर्वस आ गया था, पता है, हाँ ये नर्वस आ गया हो गया। ये बहुत ज्यादा हो गया। ओके ये जो ट्रॉल्स और ये सारी चीजें, समटाइम्स योर फैमिली, हाउ डू फैंस अप्रोच यू एंड ऑनलाइन वो किस तरह करते हैं? क्योंकि आई रिमेंबर जब आपकी शादी हुई थी, यू गॉट द लिटिल डोंकी, Yeah. और वो माशाल्लाह इट वाज सच अ बिग हिट, इंडिया एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट इट एंड आई फाउंड इट अ वेरी प्रीटी गेस्चर। लेकिन कुछ लोग दे रियली हेटिंग इट, मतलब उनके लाल 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 हो रहा था पर मैं नहीं बोलूंगी क्या था, लेकिन हो रहा था। ऐसा ही है, ऐसा ही है सो हाउ डिड यू डील विद इट? यार। ऑनेस्टली आई हैव अ वेरी थिक स्किन, यू नो। अब मुझे ये चीज़ है ना अफेक्ट नहीं, चमड़ी बहुत मोटी चमड़ी, अब मुझे चीज़ अफेक्ट नहीं करती है, ठीक है। एक कोई बंदा ट्रोल कर रहा है, बोलता रहे, मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ, ठीक है। जो आने वाले इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो अभी जो आए हैं, इनके अंदर जो है ना बर्दाश्त का मादा नहीं है, फौरन रिप्लाई कर देते, ये करते वो करते हैं, ट्रोल करते हैं, बहुत लोग करते हैं, लेकिन चाहने वाले भी बहुत हैं यार, पता है। तो वो चीज़ ओवरशैडो हो जाती है, तो मुझे इतनी चीज़ फील नहीं करती। दैट्स ट्रू एंड आई थिंक मुझे बस ये लगता है यार ट्रोल नहीं किया करो, Ignore करता हूँ हम भी मैं। इंसान है यार, Exactly. कभी हम भी बैठे हुए होते हैं, हमारे भी बैड डेज होते हैं, वी आर आल्सो गोइंग थ्रू मेंटल इश्यूज, Exactly. हमारे भी फैमिली, लोग को लगता है, ऑनेस्टली लोग को लगता है कि आपका नाम है तो आपको ना पैसों का मसला है ना चीज़ों का मसला है। कभी कभी ये होता है नाम होता है लेकिन काम नहीं होता, तो हम क्या बोले, मतलब हम रोए कि हमारे पास काम नहीं है। कभी कभी ये होता है कि नाम होता है लेकिन इश्यूज इतने पर्सनल चल रहे होते हैं लाइफ में, Exactly. तो यू नो इश्यूज हर इंसान के होते हैं, एवरीवन इज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। और सबसे घटिया बात ये होती है दैट आई थिंक दैट हम ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, ट्रू, फ्रॉम नॉर्मल पीपल वी स्ट्रगल मोर। एंड आम इंसान क्या बोलता है, उसके पास है ही नहीं कुछ खोने के लिए, वो तो बोल ही देता है, लिख देता है। सो कभी आपको किसी ने ट्रोल किया है? बेसिकली ट्रोलिंग उस तरह से कि एक मैंने डीवीसी किया, और वो डीवीसी था तो थोड़ा सा, अब बरकत भाई के साथ था, बरकत उसमें जो बरकत आई, तो वो थोड़ा कॉमेडी था उसके अंदर ना एलिमेंट। अब होता ये है कि उसमें से सिर्फ 2 लाइंस निकाल के किसी ने मीम बना दिया, और वो मीम बहुत ऑकवर्ड था, और मज़े की बात वो रमज़ान में बहुत ज़्यादा क्या था? वो था कि वो ग्रूम थे, मैं ब्राइड बनी हुई हूँ, मैंने उनसे सवाल किया कि आपने मुझ में क्या केचप देख खाएंगे? के शादी की है नॉल। इधर वो केचप का। हाँ, तो आपने मुझ में क्या देख के शादी की, तो उधर से थोड़ा सा जो जवाब आया, लोगों ने सिर्फ वो उठा के चला दिया, जबकि वो था बाद में कि क्या मतलब है, तो फैमिली को देख कर और ये तो क्या था जवाब, वो जो चलाए वो क्या था, वो तो बताओ। उन्होंने कहा उन्होंने कहा सब कुछ देखने के लिए शादी किया, तो और फिर मैंने कहा क्या मतलब, तो उन्होंने कहा फैमिली और सारी Okay. ये सब ओहो। चीजें हर बार। वो भी बाजी डरगी वाला सीन बंदे ने तो करा। वो सिर्फ 2 लाइंस उठा के उन्होंने मीम्स बना दिए। उसी के साथ मैं उस टाइम पे एक शो में गई थी, और मुझे नहीं पता था कि वो प्रैंक शो हो रहा है, तो है अब तुमको किसी नहीं पता कि वो प्रैंक शो हो रहा है? क्योंकि वो न्यू शो था, उसमें आप भी अभी रिसेंटली गई थी मेरे ख्याल से, यूनुस खान का जो शो था, तो वो यूनुस खान का कोई प्रैंक नहीं हुआ, मैंने तो उसने मेरे साथ तो प्रैंक किया ना, वो अलग अलग गेस्ट के साथ अलग अलग चीजें कर रहा होता, तो मेरे वो साथ पूरा का पूरा कौन सी प्रैंक। यूनुस खान? मैं किसी यूनुस खान में तो वो क्रिकेटर की बात करी, इंडिया पाकिस्तान के मैच में मैं गई थी। मन तक वाला, मन तक नो। हाँ। तो वो उसने pranks। वो मेरे साथ तो प्रैंक किया था, ओह। तो खैर वहाँ से उसकी रील्स बन रही थी, यहाँ से ये वायरल हो गया और ये सारी चीज़ें हो गई, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो आपको अजीब सी- मेंटली वो चीज़ अफेक्ट की? नहीं, मुझे तो मेंटली इफेक्ट नहीं की, तू क्योंकि ये कंधा दे रहा था मैंने- बहन, मेरे को तुझे पूछ थोड़ी लो ना। इज्जत दे रहा था। मैंने- You went, नहीं। नहीं, मैंने मामा को दिखाई, मामा हाँ। भी हंस रही। अब हुआ ये कि मेरे भाई को जब किसी ने फॉरवर्ड की तो वो बड़ा गुस्सा हो गया, है तो और छोटा वो लेकिन कितने भाई साल है। का है? मुझसे 3 साल छोटा है। अबे 5 साल छोटा नहीं था ये वाला? अबे नहीं, वो पता नहीं दूसरा कितने वाला है। भाई है, कितने ऑल टुगेदर? 2 भाई है, एक 5 साल एक 3 साल। हाँ, उसकी एज क्या है अभी?
भाई की एज बता। पढ़ यार, रहे। ये सन्नाटा क्यों हो मैं भी जाता पढ़ है? रही हूँ गाइस, अगर आपको सन्नाटा चाहिए शो पर, उम्र पूछ लो। नहीं, सीरियसली। तो हाउ डिड यू डील विद दोस रील्स? इग्नोर करके। ओके। हाँ कभी किसी ने आपको प्रपोजल भेजा सबसे इंस्टाग्राम पर? हाँ, अजीब सा। और फिर उसकी पता नहीं फेक आईडीज से कजन्स भी आ रही होती हैं, और फिर वो हाथ पे एम लिखा भी आ रहा होता है। हो सकता है वो आपके भी इनबॉक्स में आ जाए एम कि आपके लिए लिखा है। मायरा खान के भी आ रहा होगा एम, उसके लिए लिखा है। मतलब इस तरह के आते हैं। के लिए एम क्यों लिखेगा? हाँ। ए। ए। तो ये होते हैं अजीब चीजें। ओके अच्छा ओके। पता है क्या, वैसे इससे रिलेटेड मैं बात बताता हूँ। शादी के बाद हाँ, ये बताओ मेरे- कितने उन्होंने लिखा है? मेरे डीएम्स में बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो कि यू नो प्रपोजल की बात की गई है। या एंड आई वाज वेरी शॉक्ड। आज ही इनफैक्ट मैं एक इंस्टाग्राम देख रहा था कि यार आप बहुत हैंडसम, बहुत अट्रैक्टिव है, दूसरी शादी का इरादा है आपका? समटाइम्स ऐसा भी होता है ना, जिस तरह से आपको लोग जानते हैं, तो आपकी वाइफ को मैसेजेस कर रहे हो कि जी आपके मियाँ का तो हमारे साथ थे मामला एंड ऑल। नहीं यार, ऐसा तो नहीं। वरिशा इज वेरी नहीं, अंडरस्टैंडिंग। वो लोग ऐसे करते हैं लोगों की शादियां खराब करने के लिए। यार तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी तो शादी हुई नहीं है। मैंने बहुत से स्लैब्स के देखे तुमने ना तो नहीं किया। interviews। पता है क्या, मैं वरिशा तो कहती यार कोई आता क्यों नहीं है आपके लिए, कोई ऐसी चीज, कोई मैसेज करे, मुझे बताए हाँ। कि तुम्हारे शौहर ने ये किया हुआ है, वो किया हुआ है। क्योंकि ऐसा है ही नहीं। जब कोई ऐसा चीज नहीं होती तो वो क्या बोलेंगे? एंड इट्स वेरी सैड दैट कि हुआ नहीं है? कि नहीं कि रियलिटी होती है कि जब तुम सिंगल थे हाँ। तो कोई सुनता नहीं था। अब तुम डबल हो गए, अब तो लाइन लग अब गई। तो अब तो बस या बोलो, इशारे कर दीजिए यार बस। ऐसा क्यों होता है? don't know. मतलब शादी के बाद क्यों उतना वो लड़कियां आई थिंक सो, जब मुझे ये लगता है कि जब कोई ऑफ द मार्केट चला जाता है ना, वो उस चीज को हासिल करने का एक शौक होता है। ओ किक मिलती है। हाँ, it's more of ego. It's a very negative ego game. And it's very sad क्योंकि कहीं ना कहीं वो औरतें खुद भी खुश नहीं होती तो वो किसी और की खुशी कैसे देख सकते हैं? I see. So for her, it's not you. She's jealous of your wife's happiness, so she will ruin it through you. Oh. So guys, if girls are after you and you're married, please, it's not you. They're just wanting to ruin your wife's happiness. हाँ, तुम हीरा नहीं हो, तुम हीरा भी नहीं हो. Because you don't keep anything cool. So please, अभी क्योंकि हम ट्रॉलिस की बात कर रहे थे, तो हम दिखाते कुछ तस्वीरों में हमने देखी आपकी बड़ी प्यारी तस्वीरें होती हैं. ओए दिस इज सो क्यूट. ओ माशाल्लाह, ये भी सही. महंगी कार्स, बंदों का अपना बीवी बिचारी के नाम लगा के ले ले. ये क्या लिखा अच्छा, हुआ? मतलब ये है कि ये भी सही है, महंगी कार्स, मतलब बंदे ने अपने लिए महंगी गाड़ी ले ली है और बीवी को बता दिया कि बीवी तुम्हारे लिए ली है, Okay. which is not true. ये basically I think कार तो घर की होती है, ये किसी गाड़ी- एक इंसान की नहीं होती. गाड़ी घर की बिल्कुल होती है. बेसिकली वरीशा ने मुझे एक गिफ्ट दिया था हाँ. जिसका नाम है अज़वा. Okay. तो मेरा भी फर्ज बनता है कि That मैं was उसको a push present. That was a push आए, present. that is, अब ये एक चीज होती है ना, पाकिस्तान don't get it. देखो, जब आपकी बीवी आपको एक तोहफा देती है, there's a thing called the push present. पुश प्रेजेंट यार, जहाँ जिस तरह आप शादी की मुंह दिखाई होती है, तो वो बच्चे की पुश प्रेजेंट होता है. क्योंकि मुंह दिखाई के टाइम में गधा दिया. इस दफा तुमने बोला जानवर नहीं, गाड़ी दूंगा. मैंने कहा गाड़ी. वो भी ट्रांसपोर्ट था, ये भी है. हाँ ये बात तो है. हाँ, ये तो बात है, लेकिन वो गधा was very lucky. हाँ वो गधा है किधर? मेरे पास ये गधा. A lot of people message me, उसने तो गधा बेच दिया. ये नहीं. Please tell the गधे की story. भाई गधा आज भी मेरे पास है, भोला नाम है उसका. हाँ. एंड माशाल्लाह से वो बड़ी हो रही है और बिल्कुल सही है. उसका काम सिर्फ खाना खाना है, पानी पीना है और घूमना है बस. कोई इस पे वजन नहीं डाला जाता, कोई इससे मजदूरी नहीं करवाई जाती, वो बस अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है. No, that is very nice. ये वो वाली चीज़ होती है that मैं हर इंसान को बोलूँगी, इन जिस एरा में हम चल रहे हैं, आप रोज़ाना खोलो तो कुछ कुत्ते को लोग मार रहे हैं, तो गायों की ज़ुबान काट रहे हैं, Yeah. तो ऊँट की टांगे पाँव काट रहे हैं, बिल्कुल. तो गधों के कान काट रहे हैं. ये याद रखो that इन्हीं जानवरों से माफ़ी मांगना पड़ेगा. एंड अगर ये आपको माफ़ नहीं करते तो क़यामत में नहीं होगा हिसाब, यहाँ होगा. और कभी कभी आपके साथ भी नहीं होगा, आपके बच्चों के साथ होगा. एब्सोल्युटली. सो प्लीज बी नाइस टू एनिमल्स. वो मासूम होते हैं. एंड आपके पास है कोई कुत्ता बिल्ली?
नहीं, No, मेरे who's पास Who's you? Who's you? Hey, who's you? नहीं, मेरे पास कैट थी लेकिन वो चली गई। उसी भी भाग गई। इसने बोला मैं यहाँ नहीं रह सकती, हमसे ना होगा ये। ना उम्र बताती है, नदीम साहब की पिक्चर्स लगाई हुई है इधर उधर, मैं जा रही हूँ। हाँ, तो वो चली गई तुमको छोड़कर। Oh my God, तुम मेरे कितने साल ख्याल की से थी? मैंने सुना है, मुझे वाला था पता है। मैंने सुना है जब ये बीमार हो जाती हैं या मरने के करीब होती हैं तो वो खुद ही अपने ओनर को ऐसा छोड़ के कुछ चले नहीं जाती होता हैं। बहन, ऐसा कुछ नहीं होता। कैट चली जाती हैं। नहीं, अबे कोई बिल्ला ले गया होगा। हाँ, वो ईद पर होगी, वो अपना घर बसाने चली गई। मे बी। हाँ, I mean, कितना घटिया एक्सप्लेनेशन हाँ। दी थी। बीमार होती हो, मरने चली गई, वो तुम नहीं हो कि 2 वो साल होता है में ना- टप्पी खाकर वापस आना है। वो तो ना मैंने पुराने तो ये जमाने सुना है। पुराने जमाने के लोग होते हैं, वो अपने मालिक के सामने मरना नहीं चाहती थी, इसलिए वो चली गई। 6 बच्चों की माँ होगी वो होगी। हाँ, और तुम्हें वो लानत दे रही होगी, तुमने मेरी जिंदगी अजाब करी। क्या खुद मेरा तो नदीम था? साहब के पास नहीं गई, मुझे इस नदीम के पास छोड़ गई जिसने 6 बच्चे की लाइन लगा दी, लेकिन मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत नहीं है, 6 बच्चे हो गए, मोहब्बत नहीं होती। खैर, थैंक यू सो मच इज़लान। Thank you so much. And you are always my lucky charm. Really? Yeah, you're always my lucky charm. And thank you so much. यार, इसकी उम्र अगर कोई जानता है मेरे को डीएम कर। प्लीज, ये बताती नहीं है। ये याद रखो, ये सिर्फ एक शो था, मजाक मस्ती होती रहती है। अगर आपने कुछ माइंड किया तो वो रहा दरवाजा। मजाक कर रही हूँ। नहीं, ये शी इज रियली नाइस, ओके। इसकी जो हुई हुई वाली आवाज निकली थी, हमने पूरे शो में बस यही टैलेंट देखा। इसके अलावा हम कूद कर ढूंढ रहे थे टैलेंट को, उम्र भी नहीं मिली। आप लोग भी मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।